हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं एन इंडियन ब्लॉगर। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना एक ऑनलाइन किराना स्टोर या एक ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं। और इस ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर को बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे वर्डप्रेस और हम यूज़ करने वाले हैं बिल्कुल फ्री थीम्स और बिल्कुल फ्री प्लगइन्स। तो अगर आप भी इस लॉकडाउन में अपना एक ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको दिखाऊंगा सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक डेमो देख लेते हैं कि हम इस ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर में क्या क्या कर सकते हैं और हमको क्या क्या ऑप्शन मिलने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा होम पेज है जहां टॉप लेफ्ट में हमारा लोगो है और राइट में हमारे पास माय अकाउंट ऑप्शन है जहां से कस्टमर्स लॉगिन करके अपना डिटेल्स चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ये कार्ट आइकन है, जब भी कोई प्रोडक्ट हमारी वेबसाइट में ऐड होगा वो यहाँ कार्ट में दिखाई देगा। और उसके बाद है हमारा सर्च ऑप्शन जो कि जहाँ क्लिक करने पे कोई भी हमारी वेबसाइट पे और या हमारे ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर पे कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर सकता है। उसके नीचे हमारी हैं ग्रोसरी स्टोर की कैटेगरीज, जैसे कि अगर आप बेबी केयर प्रोडक्ट्स सेल करना चाहते हैं और बेकरी और केक्स भी आप सेल करना चाहते हैं या सिर्फ फूड और मसालाज जैसे कि एक नॉर्मल किराना स्टोर में होता है, और या फिर सिर्फ एक सिंपल ग्रोसरी स्टोर जैसे कि सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो यहाँ पे हम ये अलग अलग कैटेगरी बनाएंगे और उन कैटेगरीज को यहाँ मेन्यू में शो करेंगे। और इन कैटेगरीज में हम ऐड करेंगे कुछ प्रोडक्ट्स, तो वो सब मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आपको इसमें प्रोडक्ट ऐड करना है और किस तरह से ये कैटेगरी बना के यहाँ मेन्यू में दिखाना है। और इसके नीचे हमारे पास है एक बैनर स्लाइडर ऑप्शन जहाँ आप अपने ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर के कुछ मार्केटिंग बैनर्स बना के यहाँ शो कर सकते हैं। उसके नीचे हमारे पास ऑप्शन है जहां हम एक मार्केटिंग इमेज लगा के अपने किसी भी सेल और किसी भी अपकमिंग सेल को यहाँ शो कर सकते हैं। उसके नीचे हमारे पास ऑप्शन है कि हम अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स को अपने होम पेज पे डिस्प्ले करा सके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ 3 प्रोडक्ट इस कैटेगरी से आ रहे हैं और अगले 3 प्रोडक्ट दूसरी कैटेगरी से आ रहे हैं। तो ये सब आप बहुत आसानी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने वर्डप्रेस बैकएंड में। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब हम माउस ओवर करते हैं तो हमें यहाँ एक ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट ऑप्शंस का, और कुछ प्रोडक्ट में हमारे पास ऑप्शन होगा सीधे ऐड टू कार्ट करने का। ये दोनों प्रोडक्ट कैसे ऐड होंगे, कैसे ये ऑप्शन काम करेगा, ये सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो ट्यूटोरियल में। और उसके नीचे हमारे पास है एक बड़ा सा फुटर जिसमें हमने अलग अलग कैटेगरीज और अलग अलग कैटेगरीज की सब कैटेगरीज या जिस तरह भी आप इसको यूज़ करना चाहें बहुत आसानी से कस्टमाइज़ करके कर सकते हैं। और सबसे नीचे हमारा है प्रोडक्ट कैटेगरीज, उसके बाद हमारी कंपनी की कुछ इन्फॉर्मेशन और साथ में कुछ सोशल मीडिया अकाउंट डिटेल्स। और अगर हम एक प्रोडक्ट पेज को जाके देखें तो हमारे पास ये एक प्रोडक्ट है जिसका सबसे लेफ्ट में हमको दिखेगा बड़ा सा इमेज, उसके साथ हमको दिखेगा प्रोडक्ट टाइटल, उसका प्राइस और जिसको हम ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। और उसके नीचे हमारे पास है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और साथ ही में उससे नीचे हमको दिखेंगे रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो कि उसी कैटेगरी से आ रहे हैं जो जिसमें हमने ये प्रोडक्ट डाला है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है लोगों को और परचेज़ करने के लिए अट्रैक्ट करने का। और इसके साथ ही अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें एक दूसरे तरह का प्रोडक्ट ऑप्शन देखने को मिलता है कि जहाँ डिस्क्रिप्शन के साथ आप एक वेट डिफाइन कर देते हैं कि अगर आपके पास मल्टीपल वेट्स में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है तो आप उसको यहाँ सेलेक्ट करके दिखा सकते हैं कि कस्टमर को चॉइस दे सकते हैं आप कितना ये प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं। और अगर आप चाहें तो डिफरेंट ऑप्शंस के लिए डिफरेंट इमेजेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब भी हम इस वीडियो के दौरान जानेंगे। और उसके साथ ही हमारे पास है क्वांटिटी बढ़ाने और घटाने का ऑप्शन, और साथ में हमारे पास ऑप्शन है ऐड टू कार्ट, जहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये कार्ट ऑप्शन आ जाता है कि आपका प्रोडक्ट कार्ट में ऐड हो गया है, जैसा कि नॉर्मल किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट में होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट, उसका प्राइस, टोटल प्राइस, और उसके बाद प्रोसीड टू चेकआउट करके आप अपना यहाँ बिलिंग और शिपिंग इन्फॉर्मेशन भरेंगे और उसके बाद प्लेस ऑर्डर कर देंगे। अभी हमने यहाँ कोई पेमेंट गेटवे ऐड नहीं किया है
और मैं जो पेमेंट गेटवे रेफ़र करता हूँ उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप बड़े ही आसानी से उसको अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में। तो ये था एक छोटा सा डेमो कि किस तरह से हमारी ये ऑनलाइन किराना स्टोर वेबसाइट काम कर रही है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे आप ये ऑनलाइन किराना स्टोर वेबसाइट अपने लिए बना सकते हैं या अपने किसी फ्रेंड या क्लाइंट के लिए बना सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का ऑनलाइन ग्रॉसरी किराना स्टोर हम आपके लिए बनाएं तो उसके लिए आप हमारी सर्विस परचेज़ कर सकते हैं जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहां से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्लान चूज़ कर सकते हैं और अपना खुद का एक किराना स्टोर बनवा सकते हैं। तो सबसे पहले किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए हमें जो चीज़ चाहिए वो है उसका डोमेन नेम। अब डोमेन नेम को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि डोमेन नेम एक्चुअली होता क्या है। अगर आपको किसी को अपनी वेबसाइट के बारे में बताना है तो आप उस वेबसाइट का नाम बताएंगे, यानी कि वो नाम जो कि बिल्कुल यूनिक होगा, किसी और के लिए काम नहीं करेगा और किसी और ने बुक नहीं किया हुआ होगा। तो जैसे कि अगर हमको गूगल की वेबसाइट खोलनी है तो हम टाइप करते हैं google.com और हमारी गूगल की वेबसाइट खुल जाती है। तो google.com एक यूनिक आइडेंटिटी है, एक यूनिक डोमेन नेम है गूगल वेबसाइट खोलने के लिए। और उसी तरह से अगर आपको फेसबुक की वेबसाइट खोलनी है तो आप अपने ब्राउज़र में लिखते हैं facebook.com और ये फेसबुक की वेबसाइट खुल जाती है। तो उसके लिए भी हमने क्या टाइप किया, हमने टाइप किया facebook.com जो कि एक यूनिक डोमेन URL है। facebook.com खोलने से कभी भी कुछ और नहीं खुलेगा। तो हमारी वेबसाइट को एक यूनिक आइडेंटिटी देने के लिए जिससे कि लोग हमारी वेबसाइट को पब्लिकली आइडेंटिफाई कर सकें, तो उसके लिए हम लोगों को चाहिए होता है उस वेबसाइट का डोमेन नेम। जैसा कि अगर किसी को मेरी वेबसाइट खोलनी है तो उसको लिखना होगा ankitsharma.tv और ankitsharma.tv के नाम से उसको हमेशा सिर्फ यही वेबसाइट दिखाई देगी और कोई वेबसाइट नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ankitsharma.tv डोमेन मेरी वेबसाइट का एक यूनिक आइडेंटिटी है। तो इसी तरह से हमको भी अपने ऑनलाइन ग्रॉसरी स्टोर के लिए ये यूनिक आइडेंटिटी यानी कि डोमेन नेम बुक करना है। और जब हम ये डोमेन नेम बुक कर लेते हैं उसके बाद हमारा अगला स्टेप आता है उसकी होस्टिंग परचेज करने का। अब ये थोड़ा होस्टिंग को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसा कि हमने ये वेबसाइट बनाया ankitsharma.tv, यहाँ पे जाने के बाद किसी को भी जो चीज़ें दिखाई देंगी वो ये हैं कि ऊपर एक इमेज है, यहाँ पर भी एक इमेज है, यहाँ कुछ टेक्स्ट है और पूरी वेबसाइट में अलग अलग इमेजेस, टैग्स और वीडियोस हैं। तो ये सारा डेटा जहाँ पर सेव होता है ताकि कोई भी इस डेटा को ऑनलाइन देख सके, उस जगह को हम बोलते हैं वेब होस्टिंग। यानी कि हमारा जो भी डेटा हम पब्लिकली दिखाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पे वो हमारी होस्टिंग पर सेव होना चाहिए। अब इसमें जो डेटा पब्लिकली अवेलेबल होगा उसको हम कहेंगे वेबसाइट का फ्रंट एंड, और इस वेबसाइट को हैंडल करने के लिए इसके बारे में और इसमें कुछ चेंजेस करने के लिए हमें चाहिए होगा इस वेबसाइट का बैक एंड जिसको हम बोलते हैं वर्डप्रेस एडमिन पैनल, क्योंकि इस केस में हम यूज़ करने वाले हैं वर्डप्रेस। और वो वर्डप्रेस बैक एंड वो भी स्टोर रहेगा हमारे होस्टिंग सर्वर पे। तो वेब होस्टिंग सर्वर एक तरह से एक ऐसा कंप्यूटर है जिसका डेटा हम यूज़ कर सकते हैं किसी को भी पब्लिकली दिखाने के लिए, या उस सर्वर को हम यूज़ कर सकते हैं अपना कोई भी डेटा ऑनलाइन सेव करने के लिए। जैसा कि एक वेबसाइट भी एक तरह का डेटा ही है जो हमने जो हम ऑनलाइन होस्टिंग सर्वर पे सेव करके रखते हैं। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन के डोमेन और होस्टिंग होता क्या है। तो आइए अपने ग्रोसरी स्टोर के लिए हम डोमेन और होस्टिंग बुक कर लेते हैं। और उसके लिए हमें जाना होगा ankitsharma.tv/hostinger। ये लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको आसानी से यूज़ करके इस वेबसाइट पे आ सकते हैं और यहाँ पे हम अपना डोमेन और होस्टिंग बुक करने वाले हैं। तो मैं सभी को ये रेकमेंड करता हूँ कि आप क्योंकि एक नई वेबसाइट बना रहे हैं, एक नया ऑनलाइन बिजनेस अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं,
तो आपको कभी भी कोई एक्सपेंसिव होस्टिंग परचेज करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपकी वेबसाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आने वाला है। तो अगर आप एक बजट होस्टिंग सर्विस चाहते हैं जो कि थोड़ा सस्ती हो और बहुत अच्छा परफॉर्म भी करे, तो उसके लिए मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं कि आप होस्टिंगर को चूज़ करें। तो अगर आप एक बजट होस्टिंग चाहते हैं तो होस्टिंगर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जिसमें आपको न केवल बहुत कम दामों में होस्टिंग मिलती है, बल्कि एक बेहद अच्छी होस्टिंग मिलती है अपना बिजनेस ऑनलाइन स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ से हम करेंसी को कर लेते हैं इंडियन। और अगर आपके पास बजट है, आप एक महंगी प्रीमियम होस्टिंग लेना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली चेक करें नेम हीरो वेबसाइट को, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास इनिशियल स्टेज में बजट है एक प्रीमियम होस्टिंग परचेज करने का। इसके अलावा अगर आप होस्टिंगर यूज़ करते हैं तो भी आप अपनी वेबसाइट बहुत आसानी से बना सकते हैं और एक अच्छा खासा ट्रैफिक ये सर्वर हैंडल कर सकता है। और जब आपकी वेबसाइट से आपको अर्निंग होने लगे, आप कभी भी अपना वेबसाइट होस्टिंगर से किसी प्रीमियम होस्टिंग सर्विस जैसे कि नेम हीरो को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इनिशियली स्टेज में अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो होस्टिंगर एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। तो चलिए यहाँ से अपना डोमेन और होस्टिंग बुक करते हैं। और होस्टिंग बुक करने के साथ हमको यहाँ पर 1 साल के लिए डोमेन भी फ्री मिलता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या ऑप्शंस हैं। तो उसके लिए हमें जाना होगा होस्टिंग में, और उसके बाद हम जाएंगे शेयर्ड वेब होस्टिंग। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो होस्टिंग प्लान शुरू होते हैं वो हैं 59 रुपीज़ पर मंथ से। और अगर आप इनका प्रीमियम वेब होस्टिंग प्लान चूज़ करते हैं, जिसमें आपको थोड़ा ज़्यादा मंथली ट्रैफिक हैंडल करने का ऑप्शन मिलता है, साथ ही में मिलता है फ्री एसएसएल आपके ऑनलाइन ग्रॉसरी स्टोर वेबसाइट के लिए, और इसके साथ आपको मिलता है एक फ्री डोमेन पूरे 1 साल के लिए। यानी कि आपको अगर अपना ऑनलाइन ग्रॉसरी स्टोर बनाना है तो आपको सिर्फ होस्टिंग के पैसे देने हैं, आपको डोमेन फ्री मिलता है 1 साल के लिए। अगले साल आपको अपना होस्टिंग और अपना डोमेन दोनों रिन्यू कराने होंगे। तो ये एक बेहद अच्छा ऑप्शन है, और स्टिल 59 रुपीज़ पर मंथ से ये 119 रुपये पर मंथ महंगा है। बट अगर हम इसको और कंपनीज से कंपेयर करें, ये फिर भी बहुत सस्ता है। तो इस वीडियो में हम यही प्लान यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि हमें इससे मिलता है फ्री एसएसएल और फ्री डोमेन। तो हम इसको अपनी कार्ट में ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ जाके आप देख सकते हैं कि 119 रुपये पर मंथ तब एप्लीकेबल होगा जब आप ये होस्टिंग सर्विस परचेज करते हैं 48 मंथ्स के लिए। अब आपको लग सकता है 48 मंथ्स एक होस्टिंग सर्विस पे खर्चा करने के लिए बहुत लंबा कमिटमेंट है। तो आप 48 मंथ्स की जगह आप 12 मंथ्स का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तब भी इसका प्राइस 229 रुपीज़ पर मंथ रहता है, जो कि अभी भी सस्ता है एज़ कम्पेयर टू दूसरी होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर के। तो यहाँ पे 12 मंथ्स की होस्टिंग आपको मिलती है टोटल 3243 रुपीज़ में, जो कि एक बेहद अच्छी डील है। और इस प्राइस को भी अभी हम थोड़ा और कम करेंगे, जिसके लिए हम कूपन कोड यूज़ करने वाले हैं। तो अपना 12 मंथ्स का प्लान सेलेक्ट करने के बाद हम चेक करेंगे नीचे दिए गए ऑप्शंस, जहां हमें मिलता है लाइफ टाइम एसएसएल सर्टिफिकेट, जो कि इंक्लूड है फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है, हम इसमें डेली बैकअप्स का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, जिसमें के लिए हमको पे करने होंगे 55 रुपीज़ पर मंथ, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। ये आप वर्डप्रेस के किसी भी फ्री बैकअप प्लगइन से आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है क्लाउडफ्लेयर प्रोटेक्शन का, जो कि 545 फॉर लाइफ टाइम डील है। तो ये अगर आप चाहें तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ ये भी आप छोड़ सकते हैं। जो सबसे ज़रूरी चीज़ हमें यहाँ से देखनी है वो है ये फ्री डोमेन। तो यहाँ आप ये सब एक्सटेंशन के डोमेन बुक कर सकते हैं। हम सिलेक्ट करेंगे .com, और उसके बाद आप यहाँ पे कोई भी फ्री डोमेन अपने ब्रांड के हिसाब से यहाँ पे डाल के उसको सर्च कर सकते हैं, और वो आपके प्लान में इंक्लूड हो जाएगा, जो कि होगा फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर 1 ईयर। तो अभी हम यहाँ पे एक सैम्पल डोमेन डालें, तो मैं कुछ ऐसा ही डालता हूँ जो ऑब्वियसली अवेलेबल होगा। तो हम यहाँ इसको सर्च करेंगे। तो उसके बाद हम देख सकते हैं ये डोमेन यहाँ पे अवेलेबल है। हम पीरियड रखेंगे 1 ईयर। डिस्काउंट जैसा आप देख सकते हैं 100% डिस्काउंट आ रहा है।
और उसके बाद आप चाहें तो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये अमाउंट पे करके उसको हाइड कर सकते हैं 1 ईयर के लिए। तो ये करने के बाद हम जाएंगे यहाँ और इस प्राइस को भी हम थोड़ा और कम करेंगे। उसके लिए हम ऐड करने वाले हैं अपना कूपन कोड, जो कि होगा अंकित शर्मा टीवी। तो इस कूपन कोड को अप्लाई करने के बाद आपको लगभग 7 से 8% का डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाता है। तो उसके बाद ये फाइनल प्राइस रहेगा आपके होस्टिंग और डोमेन का। और उसके बाद आपको सिर्फ यहाँ चेकआउट करना है और अपने जो भी प्रेफर्ड पेमेंट मेथड है उसको चूज़ करके आपको परचेज़ पूरा कर लेना है। और यहाँ हमारे पास ऑप्शन है साइन अप का, जो कि ऑब्वियस है, हमें एक ईमेल आईडी और एक पासवर्ड चाहिए होगा अपने होस्टिंगर अकाउंट के लिए, तो वो हम यहाँ से डालेंगे और अपना चेकआउट प्रोसेस पूरा करेंगे। तो चेकआउट प्रोसेस पूरा करने के बाद हमारे पास ईमेल कंफर्मेशन आ जाएगा और उसके बाद हम अपने होस्टिंग पैनल में लॉगिन करेंगे और उसके आगे हम अपने होस्टिंग और डोमेन को यूज़ करके अपना ऑनलाइन ग्रॉसरी स्टोर बनाएंगे। तो ये करने के बाद हमारा अगला स्टेप होगा अपने डोमेन पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना। तो उसके लिए हमें जाना होगा होस्टिंगर की वेबसाइट पे और अपने अकाउंट में लॉगिन करना होगा। तो हम यहाँ hostinger.in पे जाएंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे, अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के जो हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लिया था उसको डालने के बाद हम यहाँ से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको ये डैशबोर्ड दिखाई देगा जहाँ पे हमें ऑप्शन दिखेगा हमारी होस्टिंग का और हमारे उस डोमेन का जो हमने यहाँ से फ्री में बुक किया है। तो सबसे पहला काम है हमें अपने डोमेन पर फ्री SSL इंस्टॉल कर लेना है। तो उसके लिए हम जाएंगे SSL पर और यहाँ पर आपको सिर्फ एक बटन दिखाई देगा। मैंने क्योंकि ऑलरेडी अपने डोमेन पे SSL एक्टिव कर लिया है तो मुझे वो नहीं दिखाई देगा। आपने क्योंकि अभी अभी अपना डोमेन बुक किया है तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक बटन प्रेस करना है टू इंस्टॉल SSL और आपके डोमेन पर SSL सिक्योर सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो जाएगा। तो उसके बाद हम वापस चलते हैं होम पर और यहाँ से हम लोग जाएंगे वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए अपने होस्टिंग सेक्शन में। तो होस्टिंग टैब के अंदर हम लोग क्लिक करेंगे मैनेज और यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे नीचे तो हमें ऑप्शन मिलेगा ऑटो इंस्टॉलर। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन है वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का, वर्डप्रेस के साथ वूकॉमर्स इंस्टॉल करने का और साथ में जूमला और कुछ और चीज़ें। तो हम लोग यहाँ इंस्टॉल करने वाले हैं वर्डप्रेस। वूकॉमर्स भी हमें चाहिए होगा तो क्योंकि हम एक ऑनलाइन स्टोर बना रहे हैं, वो हम मैनुअली ऐड करेंगे वर्डप्रेस बैकएंड से ताकि मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप दिखा सकूं। तो अभी के लिए हम लोग क्लिक करते हैं वर्डप्रेस पे ताकि हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर पाएँ। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारे पास ऑप्शन है HTTP या HTTPS चूज़ करने का। हमारे पास फ्री SSL सर्टिफिकेट है तो हम यहाँ पे HTTPS चूज़ करेंगे और यहाँ पे हमारा डोमेन नेम आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है कि आप अपना वर्डप्रेस किसी फोल्डर के अंदर इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो यहाँ आप फोल्डर का नाम देंगे, जैसा कि मैं डाल रहा हूँ किराना स्टोर, बट आपको ये खाली छोड़ना है क्योंकि आपको चाहिए वर्डप्रेस अपने मेन डोमेन के ऊपर, किसी सब फोल्डर के अंदर नहीं। तो आप इस कॉलम को खाली छोड़ देंगे ताकि वर्डप्रेस आपके डोमेन पर इंस्टॉल हो सके, ना कि किसी अंदर के फोल्डर में। तो यहाँ से हम अपना वर्डप्रेस का एडमिन यूज़र नेम डालेंगे, उसका एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और साथ में ईमेल आईडी फॉर एडमिन जो हमारे वर्डप्रेस का एडमिन होगा। साथ में हमें देना होगा एक वेबसाइट टाइटल कि आप कौन सी वेबसाइट बना रहे हैं। तो यहाँ टाइटल लिखेंगे, फॉर एग्जांपल हम यहाँ लिख लेते हैं किराना स्टोर और नीचे हमारे पास डेटाबेस इन्फॉर्मेशन है जहां हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। और ये सब फिल करने के बाद हम लोग क्लिक करेंगे इंस्टॉल पर। तो अपनी डिटेल्स फिल करने के बाद हम लोग क्लिक करेंगे इंस्टॉल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है। हम यहाँ पर क्लिक करके उसको ओपन करते हैं। तो ये है हमारी फ्रेश कॉपी वर्डप्रेस की, जो बिल्कुल भी किसी किराना या ग्रॉसरी स्टोर जैसी नहीं लग रही है। तो डोंट वरी, हम इसको कस्टमाइज़ करेंगे। तो इसको कस्टमाइज़ करने के लिए चलते हैं वर्डप्रेस डैशबोर्ड में। तो वर्डप्रेस डैशबोर्ड खोलने के लिए हमेशा से
URL सेम रहेगा। आपका जो भी वेबसाइट है उसके आगे आपको लिखना है wp-admin, उसके बाद एंटर कर देना है और ये आपको लॉगिन स्क्रीन दिखेगा जहां आपको अपना यूज़र नेम और ईमेल आईडी डालना है जो कि आपने यूज़ किया था वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के टाइम पे। तो चलिए हम ये इन्फॉर्मेशन भर देते हैं और फिर करेंगे लॉगिन। तो ये हम आ गए हैं अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में, और अगर आप पहली बार वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं तो ये आपको थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लग सकता है। तो सबसे पहला काम हम करेंगे कि हमें जो प्लगइन नहीं चाहिए उनको हम हटा देंगे। हमें अभी कुछ प्लगइन्स होते हैं जो होस्टिंग प्रोवाइडर्स खुद ऐड कर देते हैं, तो हमें वो सब नहीं चाहिए। हम उनको सिलेक्ट करेंगे सारे प्लगइन्स को। यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे डीएक्टिवेट, फिर हम क्लिक करेंगे अप्लाई। तो ये सारे प्लगइन डीएक्टिवेट हो गए हैं और उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे डिलीट, और अब ये सारे प्लगइन डिलीट हो जाएंगे। तो अभी अगर हम अपना डैशबोर्ड देखें तो थोड़ा क्लीन दिख रहा है। इसको थोड़ा और क्लीन बनाने के लिए हम ये सब टैब्स यहाँ से हटा देंगे। मुझे मेरा वर्डप्रेस डैशबोर्ड थोड़ा क्लीन पसंद है, तो इस तरह से ही मैं अपने हर वेबसाइट में रखता हूँ। तो अगले स्टेप में हम देखेंगे कि हमें कौन सी थीम इंस्टॉल करनी है, कौन से प्लगइन इंस्टॉल करने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है वो है अपने इस ऑनलाइन ग्रॉसरी स्टोर पे एक थीम इंस्टॉल करना। तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ अपीयरेंस, थीम्स, और यहाँ से हम लोग ऐड करेंगे केडेंस थीम, जो कि एक बेहद लाइट वेट और फ्री थीम है। और इसमें जो ऑप्शंस मिलते हैं वो मेरे हिसाब से एक परफेक्ट थीम है कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए। तो हम इस थीम को इंस्टॉल कर लेते हैं और इंस्टॉल होने के बाद हम करेंगे इसको एक्टिवेट। तो हमारी ये थीम इंस्टॉल और एक्टिवेट हो गई है। तो हमें इन बाकी थीम्स की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको डिलीट कर देंगे क्योंकि ज़्यादा भीड़ मुझे अपने वर्डप्रेस में पसंद नहीं है। हम लोग उसको जितना क्लीन रखेंगे हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट उतनी ही सिक्योर रहेगी। तो अभी हमारे पास है सिर्फ केडेंस थीम, और ऊपर जैसा कि हम देख सकते हैं ये एक ऑप्शन आ रहा है इंस्टॉल केडेंस स्टार्टर टेम्पलेट, जो कि कुछ रेडीमेड वेबसाइट टेम्पलेट्स होते हैं जिनको यूज़ करके आप पूरी वेबसाइट बना सकते हैं। बट क्योंकि मुझे ये पूरा स्टोर आपको स्क्रैच से दिखाना है स्टेप बाय स्टेप, तो हम यहाँ कोई रेडीमेड टेम्पलेट यूज़ नहीं करेंगे। तो इसको हम कर देते हैं बंद। और थीम इंस्टॉल करने के बाद हमारा अगला काम है कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करना। तो फ्री थीम इंस्टॉल हो गई है, तो लेट्स इंस्टॉल फ्री प्लगइन्स। तो यहाँ हम जाएंगे प्लगइन सेक्शन में, उसके बाद क्लिक करेंगे ऐड न्यू, और यहाँ सर्च में हम लोग लिखेंगे केडेंस। जी हाँ, ये वही नाम है जिसकी हमने थीम इंस्टॉल की है। तो केडेंस थीम हमको देती है एक फ्री केडेंस ब्लॉक्स प्लगइन, जिसको यूज़ करके हम वर्डप्रेस में कुछ कॉम्प्लेक्स लेआउट्स बना सकते हैं। अदरवाइज वर्डप्रेस के बैकएंड में लेआउट बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसके लिए अब हम पेज बिल्डर्स भी यूज़ करते हैं। बट इस वीडियो में हम सिर्फ वर्डप्रेस को यूज़ करेंगे, यानी कि वर्डप्रेस के गुटेनबर्ग एडिटर को यूज़ करेंगे अपने लेआउट्स बनाने के लिए, और जिसके लिए हमें हेल्प करेगा ये गुटेनबर्ग ब्लॉक्स प्लगइन। ये कैसे काम करेगा ये हम वीडियो के दौरान देखते जाएंगे। ऑलराइट, तो ये प्लगइन इंस्टॉल हो गया है। हम लोग चलते हैं दूसरे प्लगइन की तरफ, जो कि है वूकॉमर्स। क्योंकि हम एक ऑनलाइन स्टोर बना रहे हैं तो उसके लिए हमें वूकॉमर्स चाहिए, जो कि हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट में एक पूरा का पूरा शॉपिंग वेबसाइट क्रिएट कर देता है, या ये कहिए कि एक शॉपिंग मॉड्यूल बना देता है, जिसमें हमें ऑप्शन मिलता है प्रोडक्ट ऐड करने का, प्रोडक्ट की कैटेगरी ऐड करने का, और सारी चीज़ें ऐड करने का जो कि चाहिए होती हैं एक ऑनलाइन शॉप क्रिएट करने में। तो चलिए इसको भी इंस्टॉल करते हैं, और इंस्टॉल होने के बाद हम इसको करेंगे एक्टिवेट। राइट, सो वूकॉमर्स इंस्टॉल करने के बाद हमें अपने स्टोर की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी होती है, तो चलिए वो डाल देते हैं। तो आपको यहाँ डालना है अपने स्टोर का एड्रेस। हम लोग कुछ भी एड्रेस डाल देते हैं, जहाँ पे भी आपका स्टोर है आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। दिल्ली, और सिटी भी डाल देते हैं दिल्ली।
और ये डाल देते हैं पोस्टल कोड, और उसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे कंटिन्यू। और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहा है कि हम अपने वेबसाइट का डेटा वूकॉमर्स के साथ शेयर करें ताकि वो इस प्लगइन को थोड़ा और बेहतर बना सकें। तो इसके लिए हम लोग करेंगे नो थैंक्स, हमें कोई डेटा शेयर नहीं करना है। उसके बाद ये हमसे पूछता है कि आपका जो स्टोर है वो किस इंडस्ट्री के लिए है या आप स्टोर किस चीज़ के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ से हम क्योंकि एक ग्रोसरी स्टोर बना रहे हैं तो हम सिलेक्ट करेंगे फूड एंड ड्रिंक। और उसके बाद ये हमसे पूछेगा कि क्या आप फिज़िकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या डाउनलोडेबल ई बुक्स या कुछ सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हैं। तो हम सेल कर रहे हैं फिज़िकल प्रोडक्ट्स, तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे कंटिन्यू। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स, आपके स्टोर में कितने प्रोडक्ट्स होंगे हमें नहीं मालूम, लेकिन हम लोग 100 लेके चलते हैं। करंटली सेलिंग नो, तो यहाँ से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये कोई बहुत मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद ये हमें कुछ प्लगइन्स की सजेशन देता है, तो इनको हमें ऑफ कर देना है, हमें इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए अभी। तो उसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे कंटिन्यू, और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा कि आपको कौन सी थीम यूज़ करनी है। थीम हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर ली है तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू विद माय एक्टिव थीम। और उसके बाद हाँ एक और प्लगइन जिसको हमें इंस्टॉल नहीं करना है, तो हम लोग क्लिक करेंगे नो थैंक्स। तो ये हमारा वर्डप्रेस का वूकॉमर्स प्लगइन इंस्टॉल हो गया है, और ये एक वेलकम स्क्रीन आ जाती है नए वूकॉमर्स वर्जन के साथ। तो यहाँ पे एक हमारा डैशबोर्ड है वूकॉमर्स का, जहाँ से हम अपने ऑनलाइन स्टोर की सेटिंग्स को चेंज करेंगे। ये सब हम देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद। सबसे पहले हमें थोड़ा सा और सेटिंग करनी है अपने वर्डप्रेस बैकएंड में। तो सबसे पहले हम लोग क्रिएट कर लेते हैं एक पेज। तो हम लोग जाएंगे पेजेस, ऐड न्यू। तो हम लोग अपना एक होम पेज बनाएंगे जिसको हम फिर वर्डप्रेस की सेटिंग से ये बताएंगे कि इस पेज को हमें अपनी वेबसाइट का होम पेज की तरह यूज़ करना है। और फिर उसी पेज पे हम अपने होम पेज के सारे डिज़ाइन और लेआउट बनाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे होम और सीधा इस पेज को पब्लिश कर देंगे। उसके बाद चलते हैं बैकएंड में वापस। उसके बाद हम सीधा जाएंगे सेटिंग्स में, रीडिंग ऑप्शन में। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे होम पेज डिस्प्ले। होम पेज विल बी आवर होम, और यहाँ से सिर्फ सेव चेंजेस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे जनरल सेटिंग्स में। यहाँ से आप अपनी वेबसाइट का टाइटल, उसकी टैगलाइन, और इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आप चाहें तो अपना वेबसाइट का टाइटल और टैगलाइन जब चाहें चेंज कर सकते हैं, तो उसकी भी आपको मोस्टली ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है टाइम जोन का। तो यहाँ पे हम अपने इंडिया का टाइम जोन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम लोग डालते हैं कोलकाता, और यहाँ से फिर हम कर देंगे सेव चेंजेस। और उसके बाद हम चलते हैं सेटिंग्स के अंदर ही परमानेंट लिंक्स, यानी कि हमारी वेबसाइट के यूआरएल स्ट्रक्चर कैसे होंगे। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे पोस्ट नेम, यानी कि जो भी पेज का टाइटल या ब्लॉग पोस्ट का टाइटल हम देंगे उसका नाम हमारे वर्डप्रेस यूआरएल में दिखाई देगा। ये ऑप्शन थोड़ा हमको क्लीन यूआरएल देता है जो कि एसईओ के लिए अच्छा है, तो हम लोग इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ से आप और ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, तो इसको चेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको आप एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। तो उसके बाद हम क्लिक करेंगे सेव चेंजेस। तो वूकॉमर्स इंस्टॉल करने के बाद हमारा पहला काम है हम कुछ कैटेगरीज क्रिएट कर लेते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। और जब हम थोड़ा सा अपनी वेबसाइट में प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज बना लेंगे तो हमारे पास कुछ डेटा होगा जिसको यूज़ करके हम अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे प्रोडक्ट्स में, उसके बाद सेलेक्ट करेंगे कैटेगरीज। तो ये कैटेगरीज होंगी हमारे प्रोडक्ट्स की, कि अगर हमारे पास कुछ वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, या ऑयल है, या डेली फूड ग्रेन्स हैं, तो उन सब प्रोडक्ट्स को हमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में ऐड करना होगा। तो वो कैटेगरीज बनाने के लिए हमें ये ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ अनकैटेगराइज को हम क्विक एडिट करते हैं और इसकी जगह पे डाल देते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और स्लग में हम डालते हैं सेम फ्रूट्स वेजिटेबल्स। स्लग का मतलब है कि इस कैटेगरी का जो यूआरएल होगा वो कैसा होगा।
तो वो अब बन जाएगा आपकी वेबसाइट का लिंक /fruits-vegetables। तो इसको हम करते हैं अपडेट, और नई कैटेगरी डालने के लिए हम लिखते हैं मे बी फूड, ग्रेन्स, ऑयल एंड मसालाज। ये तीनों चीज़ें हम एक कैटेगरी में डालते हैं। आप चाहें तो अलग अलग कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो इसका भी URL स्लग हम लिखेंगे फूड, ग्रेन, ऑयल, मसाला, और इसके बाद हम लोग ये कैटेगरी भी ऐड कर देते हैं। और इसी तरह से हम जितनी चाहें उतनी कैटेगरी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से थोड़ी सी और कैटेगरीज ऐड कर देता हूँ। तो ये सारी कैटेगरीज हमने ऐड कर ली हैं, और इन्हीं को यूज़ करके हम अपनी वेबसाइट का मेन्यू क्रिएट करेंगे। तो मेन्यू बनाने के लिए हमें जाना होगा अपीयरेंस, उसके बाद हम जाएंगे मेन्यूज़, और यहाँ पे हम लिखते हैं टॉप मेन्यू, और लोकेशन में हम चेक करेंगे प्राइमरी। ये ऑप्शन सेलेक्ट करना मैंडेटरी नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं, बट मेन्यू का नाम देना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम उसका नाम देंगे और क्लिक करेंगे क्रिएट मेन्यू। और यहाँ वर्डप्रेस की कैटेगरीज़ को ऐड करने के लिए हम लोग उसको पहले यहाँ से चेक करेंगे, और हम लोग जब यहाँ देखेंगे प्रोडक्ट कैटेगरीज़ का ऑप्शन मिलता है, और व्यू ऑल में जाके सिलेक्ट ऑल, ऐड टू मेन्यू। तो हमारी सारी कैटेगरीज जो हमने बैकएंड में क्रिएट करी थी वो यहाँ पे ऐड हो गई हैं। और उसके बाद हम लोग सेव मेन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो हमारा ये मेन्यू क्रिएट हो गया है। अब हम इसको कहीं भी अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। तो कैटेगरी और मेन्यू बनाने के बाद अब हम अपने इस वूकॉमर्स ग्रोसरी स्टोर में ऐड करेंगे प्रोडक्ट्स, ताकि हम उनको शो कर सकें डिफरेंट कैटेगरीज में या हमारे होम पेज पे। तो प्रोडक्ट ऐड करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है प्रोडक्ट्स, हम जाएंगे ऑल प्रोडक्ट्स में। तो अभी हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो हमारे पास ये ब्लैंक स्क्रीन आएगा। तो हम लोग करेंगे क्रिएट प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट किस तरह के होते हैं हमारे वूकॉमर्स में वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। एक होता है सिंपल प्रोडक्ट और एक होता है वेरिएबल प्रोडक्ट। जैसा कि आप देखेंगे कि ये एक प्रोडक्ट है जिसमें यहाँ प्रोडक्ट का टाइटल है, नीचे उसका प्राइस है, यहाँ पे हमारी क्वांटिटी है और सिंपल ऐड टू कार्ट है। तो ये हमारा एक सिंपल प्रोडक्ट है। इसके अलावा जैसा कि हम अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में देखते हैं कि अगर हमको ये प्रोडक्ट ख़रीदना है, जैसे कि फ्रेश कैरेट्स हैं, तो ये आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप 1 किलो भी ले सकते हैं, 250 ग्राम भी ले सकते हैं या 500 ग्राम भी ले सकते हैं। तो जैसा आपके पास पैकिंग अवेलेबल हो या जिस तरह से आप अपने स्टोर पे सेल करना चाहते हैं, आप यहाँ पे वेट के अकॉर्डिंग ऑप्शन बना सकते हैं। तो कस्टमर को यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा, फिर उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वांटिटी सिलेक्ट करनी होगी और फिर उसके बाद ऐड टू कार्ट करके उसको बाय करना होगा। तो इस तरह के प्रोडक्ट को जहां हमें ये डिफरेंट ऑप्शन सिलेक्ट करने को मिलते हैं उसे हम कहते हैं वेरिएबल प्रोडक्ट, यानी कि हमारे पास कुछ वेरिएबल अवेलेबल हैं जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये दोनों तरह के प्रोडक्ट हम लोग अपने वर्डप्रेस बैकएंड में ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऐड कर लेते हैं एक सिंपल प्रोडक्ट, जैसे कि एक सॉल्ट का पैक, और कंटेंट हम लोग यहीं से ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना कंटेंट डाल दिया है और उसके बाद शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में हमारे पास ये बुलेट पॉइंट्स हैं, तो इनको भी यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे। और उसके बाद राइट हैंड साइड पे हम देखेंगे हमारे पास ऑप्शन है कैटेगरी सिलेक्ट करने का। तो ये प्रोडक्ट हम ऐड करेंगे फूड, ग्रेन, ऑयल्स एंड मसालाज में। आप अगर इंस्टेंटली चाहें तो यहाँ से भी एक न्यू कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे इस प्रोडक्ट की इमेज। तो ये हम इमेज इसको असाइन कर देते हैं। इमेज अपलोड करने के बाद हमें क्लिक करना होगा सेट प्रोडक्ट इमेज, और यहाँ पर प्रोडक्ट डेटा में आप देख सकते हैं ये अभी एक सिंपल प्रोडक्ट है। अगर हमें वेरिएबल प्रोडक्ट बनाना है तो हमें यहाँ से वेरिएबल सेलेक्ट करना होगा। और उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन होता है ग्रुप प्रोडक्ट्स या एक्सटर्नल एफिलिएट प्रोडक्ट्स, तो ये हम अभी कवर नहीं करेंगे। इसके लिए मैं पूरी एक वूकॉमर्स की सीरीज़ का वीडियो तैयार कर रहा हूँ, जो कि मैं
रेडी होते ही ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अभी के लिए हम ये सिलेक्ट करते हैं सिंपल प्रोडक्ट और इसका रेगुलर प्राइस आई डोंट नो मे बी 17 रुपीज़ रेगुलर प्राइस और मे बी 14 रुपीज़ सेल्स प्राइस, आई एम नॉट श्योर, मैं सिर्फ सैम्पल के लिए डाल देता हूँ। तो अभी हमारा करेंसी भी यहाँ पे गलत दिखा रहा है, वो भी अभी हम थोड़ी देर में ठीक करते हैं। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है इन्वेंट्री। यहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट का एक SKU दे सकते हैं, स्टॉक कीपिंग यूनिट। अगर आपको एक यूनिक कोड देना है जो कि नॉर्मली बड़े बड़े स्टोर या वेयर हाउस में दिया जाता है, तो आप यहाँ से उसको यूज़ कर सकते हैं इस ऑप्शन को। अगर आप इसका स्टॉक मैनेज कर रहे हैं, यानी कि आपको मालूम है कि आपके पास इसकी लिमिटेड क्वांटिटी है, तो वो क्वांटिटी आप यहाँ लिख सकते हैं और फ्यूचर में जैसे आपकी क्वांटिटी बढ़ती जाए तो आप यहाँ उसको मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो ये प्रोडक्ट हमेशा अवेलेबल रहेगा परचेज़ करने के लिए। तो जैसा भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, आप मान लीजिए आपके पास सिर्फ इसके 10 प्रोडक्ट्स हैं तो आप यहाँ सिर्फ 10 डालेंगे और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसका बैक ऑर्डर अलाउ करें या नहीं, यानी कि आपके पास प्रोडक्ट नहीं है फिर भी ये आपके स्टोर से परचेज किया जा सकता है। तो उस ऑप्शन के लिए आप अलाउ या डोंट अलाउ यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जब भी आपका लो स्टॉक हो जाएगा, यानी कि जब 2 क्वांटिटी रह जाएगी, तब आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप इस क्वांटिटी को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं अभी, और यहाँ से हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम एक ऑर्डर में ये एक ही प्रोडक्ट ऐड करवाएंगे। तो ये ऑप्शन आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, कस्टमर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट भी ऐड कर सकता है। तो इस एग्जांपल के लिए हम यहाँ से स्टॉक मैनेजमेंट को अनचेक कर लेंगे। अगर आप स्टॉक मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं शिपिंग पे। तो यहाँ पे हम लोग एक शिपिंग क्लास बनाएंगे जो कि बाद में मैं आपको समझाऊंगा। और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है लिंक्ड प्रोडक्ट्स का। अगर हम कोई अपसेल प्रोडक्ट्स या कोई रिलेटेड प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहते हैं तो वो प्रोडक्ट के नीचे हमको दिखाई दे जाएंगे, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। अभी हमने कोई अपसेल और प्रमोशनल प्रोडक्ट या क्रॉस सेल प्रोडक्ट हमने ऐड नहीं किया है, तो इसलिए ये रिलेटेड प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली थीम में एडेड है। तो जो भी सेम कैटेगरी का प्रोडक्ट होगा वो यहाँ लिस्ट हो जाएगा। इसको भी हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में कैसे करते हैं। और उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है एट्रीब्यूट्स का। ये हम लोग यूज़ करेंगे जब हम एक वेरिएबल प्रोडक्ट ऐड करेंगे। उसके बाद आता है एडवांस्ड, कि अगर आप कोई एक परचेज़ नोट डालना चाहते हैं कि कस्टमर जब भी ये प्रोडक्ट परचेज़ करे उसको एक कस्टम नोट जाए ईमेल से, तो इस तरह से हम एक सिंपल प्रोडक्ट ऐड करेंगे। और आपके पास अगर इस प्रोडक्ट की कुछ और इमेजेस आप अपलोड करना चाहते हैं, जैसे कि बैक साइड से या मे बी साइड से, तो वो आप डाल सकते हैं प्रोडक्ट गैलरी में यहाँ पर। तो अभी हमारे पास कोई और इमेज नहीं है तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और सारी डिटेल्स डालने के बाद अगर आप ऊपर देखेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है परमानेंट लिंक का, यानी कि हमारी वेबसाइट का एड्रेस /product/product का नाम। तो आप यहाँ से चाहें तो इसको एडिट करके इसको आप कुछ भी यहाँ पे टाइप करके इसका नाम, जो इसका URL है, वो चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम इसको भी ऐसे ही छोड़ देते हैं और इसको पब्लिश कर देते हैं। तो हमारा ये सिंपल प्रोडक्ट ऐड हो गया है। तो हम इसको एक बार फ्रंट एंड में देख लेते हैं। अभी हमने फ्रंट एंड का थीम डिज़ाइनिंग नहीं किया है तो इसलिए थोड़ा सा अभी गड़बड़ दिखाई देगा। तो अभी हमारा ये टाइटल आ गया, यहाँ पे प्राइस आ गया, हमको करेंसी चेंज करना है वो हम अभी करेंगे। ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के बुलेट पॉइंट्स, ऐड टू कार्ट का बटन, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन, रिलेटेड प्रोडक्ट्स। अभी हमने कोई और प्रोडक्ट ऐड नहीं किए हैं तो यहाँ नहीं दिखा रहा है। तो इसको हम बंद करते हैं और हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं ऐड न्यू प्रोडक्ट। और अब हम डालेंगे एक वेरिएबल प्रोडक्ट। वेरिएबल प्रोडक्ट डालने से पहले हमको ये तय करना है कि हम वेरिएबल किस फील्ड का बनाएंगे। यानी कि अगर हम इस प्रोडक्ट को देखें तो ये एक वेरिएबल प्रोडक्ट है जिसमें हमें ये ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ये हुए हमारे इस प्रोडक्ट के वेरिएशंस, और इन वेरिएशंस को बनाने के लिए हमें चाहिए एट्रीब्यूट जैसे कि वेट। तो हम अपने बैकएंड पे पहले इन एट्रीब्यूट्स और वेरिएशंस को ऐड कर लेंगे। तो हमारे प्रोडक्ट सेक्शन में नीचे ऑप्शन आ रहा है एट्रीब्यूट्स का, हम लोग यहाँ जाते हैं और यहाँ हम लोग डालेंगे एट्रीब्यूट एज वेट, URL slug एज वेट और ऐड एट्रीब्यूट्स।
और एट्रीब्यूट का नाम ऐड करने के बाद हमें ऑप्शन मिलेगा कॉन्फ़िगर आइटम्स। तो यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे कि हमें क्या क्या ऑप्शन चाहिए इसमें। तो वेट वाले में हम लोग ऑप्शन डाल देंगे मे बी 250 ग्राम्स, जिसका यूआरएल स्लग होगा 250 GM, ऐड वेट। इसी तरह से हम लोग ऐड कर देंगे 500 ग्राम्स, इसका भी हम लोग स्लग डाल देते हैं 500 GM, और इसी तरह बाकी भी हम ऐड कर लेते हैं। तो ये तो हो गए जो वो प्रोडक्ट जो हम केजी या ग्राम्स में डिफ़ाइन करते हैं। इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होंगे जो अगर हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अलावा ग्रॉसरी सेल कर रहे हैं, जैसे कि ऑयल, तो वो हमारा डिफ़ाइन होगा वेट से, और लेकिन उसमें हम लोगों को वेरिएबल्स डालने होंगे लीटर्स के अकॉर्डिंग। तो हम लोग ये ऐड कर लेते हैं 1 लीटर। अब क्योंकि ये भी वेट ही है तो हम इसको भी वेट एट्रीब्यूट के अंदर ही डालेंगे। उसके बाद हम लोग एक ऑप्शन ऐड करते हैं 5 लीटर। तो ये हमने 2 लीटर वाले भी डाल दिए हैं। अगर हमको और ऐड करने होंगे तो हम यहाँ से और ऐड कर सकते हैं। तो हम प्रोडक्ट में ऐड न्यू प्रोडक्ट पे वापस जाते हैं, और इस बार जो वेरिएबल प्रोडक्ट हम बनाने जा रहे हैं वो होगा ये कुकिंग ऑयल, जिसमें कि हमारे पास यहाँ वेट में ऑप्शन है। यहाँ मैंने केजी ऐड किया हुआ है, मैं आपको यहाँ पे लीटर ऐड करके दिखाऊंगा। तो इसमें हम ये भी चेक करेंगे कि 1 केजी सेलेक्ट करने के बाद हमारी ये इमेज चेंज कैसे होगी। तो यहाँ से हम इसका टाइटल कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का नीचे जाके प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, उसके बाद प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, और यहाँ से हम लोग कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे ऑयल एंड मसालाज। उसके बाद इसकी एक प्रोडक्ट इमेज डालेंगे, ये हमारी मेन इमेज होगी। तो ये हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ प्रोडक्ट डेटा में सिंपल प्रोडक्ट की जगह हम लोग यूज़ करेंगे वेरिएबल प्रोडक्ट। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ कुछ सेटिंग्स ऑलरेडी चेंज हो गई हैं। हमें यहाँ प्राइस डालने का ऑप्शन गायब हो गया है और इन्वेंट्री का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर हम स्टॉक मैनेज करना चाहते हैं तो पहले की तरह इसको सिलेक्ट करेंगे, और जो मेन ऑप्शन हमें यहाँ देखना है वो है एट्रीब्यूट्स एंड वेरिएशंस का। तो हम यहाँ पे जाके एट्रीब्यूट सेलेक्ट करेंगे वेट जो हमने बनाया था, उसको करेंगे ऐड, और उसके बाद हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे कि कौन से एट्रीब्यूट्स हमको चाहिए। तो क्योंकि ये ऑयल है तो हम सिलेक्ट करेंगे 1 लीटर, 5 लीटर, और मे बी जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 10 लीटर होता तो हम वो भी ऐड करते। तो हम यहाँ ये 2 ऑप्शन लेके चलते हैं, और यहाँ पे हम इसको ऑप्शन को टिक करेंगे यूज्ड फॉर वेरिएशंस। तो हम इस एट्रीब्यूट को लेके प्रोडक्ट के वेरिएशंस बनाएंगे। तो हमने ये ऑप्शन सिलेक्ट किया है, तो सेव एट्रीब्यूट्स। उसके बाद हम लोग जाएंगे वेरिएशंस पे। अब हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे क्रिएट वेरिएशंस फॉर ऑल एट्रीब्यूट्स, और उसके बाद हम यहाँ गो पे क्लिक करेंगे। तो ये हमें वार्निंग देगा कि ये पॉसिबल एट्रीब्यूट्स 50 से ज़्यादा नहीं बनाएगा। तो हम यहाँ पे ओके करते हैं, और अब हमारे पास 2 वेरिएशन ऐड हो गए हैं, यानी कि एक 1 लीटर वाला और दूसरा 5 लीटर वाला। तो अब हम यहाँ पे इन दोनों इंडिविजुअली वेरिएशंस के प्राइस और इमेजेस को सेट करेंगे। तो उसके लिए हम ये डाउन एरो पे क्लिक करते हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ 1 लीटर के लिए है हमारे पास SKU, और यहाँ पे इसका प्राइस, स्टॉक, ये सब हम यहाँ पे डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी इमेज अपडेट करेंगे। तो ये हमने 1 लीटर वाले के लिए ऐड कर दिया। रेगुलर प्राइस आई एम नॉट श्योर, मैं सिर्फ एक जनरल आइडिया से डाल देता हूँ, और इसको इन स्टॉक रखेंगे। सिमिलरली हम लोग 5 लीटर वाले के लिए हम लोग कोई इमेज चेंज अगर नहीं करते हैं यहाँ पे तो ये प्रोडक्ट की मेन इमेज ही लेगा। तो ये हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। प्राइस हम डालेंगे मे बी 799 और 689, और उसके बाद हम इसको सेव चेंजेस कर देंगे। और ये सब ऐड करने के बाद हमारा URL भी आ गया है। तो अब हम यहाँ से इसको पब्लिश कर देते हैं। तो हम इसको फ्रंट एंड में चेक करते हैं।
तो यहाँ पे हमारा टाइटल आ गया है, यहाँ प्राइस रेंज आ गई है कि हमारे क्योंकि डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट वेरिएशंस हैं, तो उसकी वजह से हमें ये दिखा रहा है कि मिनिमम इतने से लेके इतने तक के वेरिएशंस का प्रोडक्ट है ये। तो अभी हम क्योंकि ऐड टू कार्ट डिसेबल इसलिए है क्योंकि हमने अभी तक वेट सिलेक्ट नहीं किया है। तो जैसे ही अगर हम 5 लीटर सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास ये 5 लीटर वाला प्राइस आ गया और इसको हम ऐड टू कार्ट कर सकते हैं यहाँ से। अगर हम 1 लीटर वाला चूज़ करते हैं तो ये 1 लीटर का प्राइस आ गया, साथ ही में हमारी इमेज भी अपडेट हो गई है। और उसके बाद हम इसकी क्वांटिटी को बढ़ा के या घटा के अपनी कार्ट में ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक सिंपल प्रोडक्ट और एक वेरिएबल प्रोडक्ट अपने ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर या किराना स्टोर में बना सकते हैं। तो इसी तरह से जल्दी से मैं अपने बाकी प्रोडक्ट्स भी क्रिएट कर देता हूं ताकि हम अपने फ्रंट एंड पेज की डिज़ाइनिंग शुरू कर पाएँ। तो अभी हमने यहाँ पे 6 प्रोडक्ट ऐड कर दिए हैं डिफरेंट कैटेगरीज़ में। 3 प्रोडक्ट हमारे हैं फूड ग्रेन ऑयल्स एंड मसालाज में और 3 प्रोडक्ट हमारे हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। तो इन्हीं को यूज़ करके हम अपना होम पेज और डिफरेंट कैटेगरी और प्रोडक्ट पेज को डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने वूकॉमर्स में कुछ सेटिंग्स चेंज कर लेते हैं। तो अपने वूकॉमर्स की सेटिंग को अपडेट करने के लिए हम जाएंगे वूकॉमर्स सेटिंग्स, और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये सेम वही एड्रेस है जो हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल करते टाइम डाला था। तो यहाँ पे हम लोग सेलिंग लोकेशन सेलिंग टू ऑल कंट्रीज़ ना सिलेक्ट करके हम लोग यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट करेंगे और शिप टू ऑल कंट्रीज़ यू सेल टू, मतलब सिर्फ इंडिया में हम शिपिंग करेंगे। कस्टमर लोकेशन बेस एड्रेस जो कस्टमर का होगा। एनेबल टैक्सेस, अगर आप टैक्स कैलकुलेशन चाहते हैं अपने इस ऑनलाइन स्टोर में तो आप इसको एनेबल कर देंगे। इंडिया में जीएसटी टैक्स कैलकुलेशन की एंट्री कैसे करनी है उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी इस चैनल पे वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा या आप उसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके भी देख सकते हैं। और उसके बाद ऑप्शन आता है एनेबल कूपन्स का। तो अगर आप अपने कस्टमर्स को कुछ कूपन के ऑफ़र देना चाहते हैं तो ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। कूपन कोड कैसे जनरेट करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं वो हम लोग बाद में अभी चेक करेंगे। उसके बाद ऑप्शन आता है करेंसी, यहाँ पे पाउंड है तो हम इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इंडियन रुपीज़। उसके बाद जो नंबर डेसिमल होंगे, जो भी हम प्राइस ऐड करेंगे या टैक्स कैलकुलेट करेंगे, नंबर के 2 डेसिमल पॉइंट्स तक हो। सेव चेंजेस। उसके बाद हम चलते हैं प्रोडक्ट्स में और यहाँ हमारे पास ऑप्शन है शॉप पेज का। तो यहाँ से हम लोग शॉप पेज को सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमारे सारे प्रोडक्ट्स कहाँ लिस्टेड हों। इसको हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है स्टॉक इन्वेंट्री का। तो अगर आप अपनी इन्वेंट्री की सेटिंग्स करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं कि आपको अगर लो स्टॉक नोटिफिकेशन चाहिए तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है, अगर आउट ऑफ स्टॉक नोटिफिकेशन चाहिए तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है, और ये नोटिफिकेशन किस ईमेल आईडी पे जाएगा वो आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। उसके बाद शिपिंग आता है। शिपिंग को हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि शिपिंग और टैक्सेस अगर हमने अभी इसी वीडियो में कवर किया तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। पेमेंट के लिए इंडिया में बहुत से ऑप्शन हैं। आप जो भी पेमेंट गेटवे परचेज करते हैं उसको आप इजीली वर्डप्रेस में बस एक प्लगइन इंस्टॉल करके कर सकते हैं। तो हर पेमेंट गेटवे का इंस्टॉलेशन का तरीका अलग अलग होता है। फ़िलहाल हम कैश ऑन डिलीवरी ऑन कर देते हैं ताकि हम एक प्रॉपर चेकआउट प्रोसेस कर पाएँ। और उसके बाद ऑप्शन आता है अकाउंट्स एंड प्राइवेसी। तो ये सारी चीज़ें जो भी हैं आप एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। उसके बाद आता है ईमेल्स के सिस्टम के जो भी ईमेल जनरेट होंगे वो किस ईमेल आईडी पे जाएंगे, कि अगर नया ऑर्डर आया है तो किस ईमेल आईडी पे नोटिफिकेशन जाना चाहिए, अगर ऑर्डर कैंसिल करना है तो किस ईमेल आईडी पे, या फिर ऑर्डर अगर फेल हो गया है तो कहाँ किस ईमेल आईडी पे नोटिफिकेशन जाएगा, वो आप सेट कर सकते हैं यहाँ से। तो ये थी कुछ बेसिक सेटिंग्स वूकॉमर्स की। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने जो भी प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं उनको यूज़ करके हम अपना होम पेज और अलग अलग पेज अपने ऑनलाइन किराना स्टोर या फिर अपने इस ऑनलाइन ग्रॉसरी स्टोर में बनाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपने होम पेज को डिज़ाइन करने के लिए हम डिज़ाइन करेंगे अपने वेबसाइट के हेडर को, और फिर हम जाएंगे होम पेज के डिज़ाइन पे जहाँ पे हम स्लाइडर और अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट ऐड करेंगे। तो हेडर को डिज़ाइन करने के लिए हमें जाना होगा कस्टमाइज़। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे
कस्टमाइज और उसके बाद हम सबसे पहले जाएंगे जनरल और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे कलर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ग्लोबल कलर पैलेट और यहाँ पे हमें 3 कलर के पैलेट्स दिए हुए हैं। इसका मतलब है कि हम अपनी वेबसाइट की कलर स्कीम या फिर हमारी वेबसाइट के कलर्स कैसे होंगे वो यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसा कि हमारी वेबसाइट का कोई लिंक कैसा होगा, उस लिंक का माउस ओवर पे कैसा दिखेगा या उसका टाइटल कैसा होगा और डिफरेंट तरह के कलर्स कैसे होंगे। और इसी तरह से हम ये पैलेट्स 3 तरह के अलग अलग पैलेट्स डिफ़ाइन कर सकते हैं और ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है केडेंस थीम में कि आप इन तीनों पैलेट्स को डिफ़ाइन करके अपनी ज़रूरत के हिसाब से जब चाहें अपनी पूरी वेबसाइट का थीम चेंज कर सकते हैं सिर्फ एक क्लिक पे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप ये 3 पैलेट्स डिफ़ाइन करेंगे। जैसा कि हम अपने इस स्टोर पे जाते हैं और यहाँ के कस्टमाइज पे क्लिक करके यहाँ से हम लोग जाएंगे जनरल कलर्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास एक ग्रीन पैलेट है पैलेट 1 में, पैलेट 2 में हमने डिफ़ाइन किया है ऑरेंज और पैलेट 3 में हमने डिफ़ाइन किया है ब्लू। तो हमारे कलर पैलेट के अनुसार हमारा यहाँ पूरा कलर चेंज हो जाएगा। जैसा कि अगर हम ब्लू सिलेक्ट करेंगे, ऑरेंज सिलेक्ट करेंगे तो ये सब ऑरेंज दिखने लगेगा। अगर हम ये ब्लू पैलेट सेलेक्ट करेंगे तो हमारे सारी चीज़ें ये ब्लू कलर में दिखेंगी और ये सब पॉसिबल हो जाएगा सिर्फ एक सिंगल बटन के क्लिक से। तो हमें अलग अलग जाके हमारे कोडिंग को या हमारी सेटिंग्स को चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो ये कलर पैलेट अगर हम चाहें तो केडेंस ने ऑलरेडी काफ़ी दिए हुए होते हैं। तो अगर आप यहाँ इस फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी सारे कलर पैलेट्स यहाँ मिल जाएंगे। अदरवाइज़ इसको आप एक एक करके भी अपडेट कर सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ क्लिक करें और कोई भी कलर चूज़ कर लें तो वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक सबसे तेज़ तरीका है कि हम लोग अपने कलर पैलेट पे जाएं और इस वेबसाइट में से अपना कोड पूरा का पूरा इंपोर्ट कर लें। तो यहाँ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जाके हम ये पूरे कलर कोड कॉपी कर लेंगे और अपनी वेबसाइट में सेम एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जाके इंपोर्ट में ये कोड पेस्ट कर देंगे। तो ये पूरा ग्रीन कलर का कलर पैलेट हमारे पैलेट 1 में आ गया है। इसी तरह से हम लोग जाके पैलेट 2 में से अपने पूरे कोड को कॉपी कर लेंगे। उसके बाद हम जाएंगे पैलेट 2 में और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं जैसे ही पैलेट चेंज करता हूँ यहाँ पे सारे कलर्स चेंज हो जाते हैं। हम यहाँ पेस्ट करेंगे अपना नया कलर पैलेट। तो जैसे ही हमने ये ऑरेंज कलर पैलेट यहाँ डाला यहाँ सब कुछ ऑरेंज दिखने लगेगा। तो उसके बाद चलते हैं पैलेट 3 में जिसको हम एज इट इज़ छोड़ देंगे जो कि ऑलरेडी ब्लू थीम में है। तो अभी के लिए हम लोग सिलेक्ट करते हैं पैलेट 1 और उसके बाद कर देते हैं पब्लिश। तो हमारी वेबसाइट ग्रीन कलर के कलर स्कीम में रहेगी। उसके बाद हम लोग जाते हैं कि हम अपना लोगो कैसे अपडेट करेंगे। तो उसके लिए जब आप यहाँ अपने स्टोर टाइटल पे माउस ओवर करेंगे तो आपको यहाँ पे ये पेंसिल आइकन दिखेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप चाहें तो यहाँ से अपना टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं या फिर एक लोगो इमेज अपलोड कर सकते हैं। तो ये 2 इमेज हमने अपलोड कर दी हैं, एक ग्रीन कलर में और एक वाइट कलर में। तो ग्रीन वाले को हम सिलेक्ट करेंगे और उसको अपना लोगो सेट कर देंगे। लेकिन अभी हमारे पास इमेज और टेक्स्ट दोनों आ रहे हैं तो इसको हटाने के लिए हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ लोगो लेआउट में से सिलेक्ट करेंगे सिर्फ लोगो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि टेक्स्ट अभी नहीं दिख रहा है। उसके बाद हम ये सिलेक्ट करेंगे इमेज का साइज़ 180 या 150 और फिलहाल ये साइट टाइटल और टैगलाइन नहीं दिखाएगा। और उसके बाद हम सेटिंग्स चेंज करेंगे अपने इस मेन्यू की। तो हम यहाँ से इस पेंसिल आइकन पे क्लिक करेंगे तो हम सीधे अपने मेन्यू की सेटिंग में पहुँच जाएंगे और इसके बाद हम लोग यहाँ डिज़ाइनिंग में अपने इस मेन्यू की सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ इसका फॉन्ट थोड़ा सा छोटा करेंगे और उसके बाद हम इसको यहाँ के बजाय इस पूरी रो के नीचे लेके आएंगे। तो उसके लिए हमें देखना होगा ये 3 रोज़ जो यहाँ दी हुई हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड में हमारा लोगो है।
तो अगर हम इसको यहाँ से हटा देंगे तो हमारा लोगो डिलीट हो जाएगा। और अगर हम इसको वापस लाना चाहें तो हम पीछे जाएंगे, अपने हेडर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सीधे इस प्लस साइन को यूज़ करके यहाँ पे अपना लोगो असाइन कर देंगे। तो ये हमारा लोगो यहाँ फिर वापस आ गया है। और उसके बाद ये प्राइमरी नेविगेशन को हम ड्रैग करेंगे और नीचे वाले कॉलम में बीच में लाके ड्रॉप कर देंगे। तो अभी हमारा मेन्यू मेन लाइंस ये वाली रो से हट के नीचे वाली रो में आ गया है। तो उसके बाद इस ऊपर वाली रो में हम यहाँ लोगो के राइट हैंड साइड पे ऐड करेंगे कार्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे इस रेफरेंस स्टोर के हिसाब से यहाँ पे हमारे पास कार्ट आ गया है। और उसके साथ हम लोग ऐड करेंगे सर्च बटन। तो हमारे पास यहाँ सर्च बटन भी आ गया है। और उसके बराबर में हम ऐड करेंगे एक बटन जिसको हम ड्रैग करके आगे लाएंगे और यहाँ होगा हमारा माय अकाउंट लिंक। तो हम लोग क्लिक करेंगे और चेंज करेंगे इसको माय अकाउंट में। आप चाहें तो इसको यहाँ पे इस कलर स्कीम में छोड़ सकते हैं, बट हम इसको चेंज करेंगे। तो बैकग्राउंड कलर में इनिशियल कलर्स में हम जाएंगे और इसकी ओपेसिटी को हम यहाँ से हटा देंगे और कलर्स में हम सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ से अब क्योंकि ये वाइट हो गया है तो इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ कलर्स में जब हम इस पे इनिशियल कलर पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमें पहले से कुछ कलर कोड्स दिख रहे हैं। और अगर आप इस पे ध्यान दें तो ये वही कलर कोड हैं जो हमने अपने ग्लोबल कलर पैलेट में सिलेक्ट किए हैं। तो अगर हम इसको इस कलर को सिलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा ग्रीन कलर का हो गया है और यहाँ पे एक प्लैनेट जैसा आइकन आ गया है। जहाँ भी ये प्लैनेट जैसा आइकन आपको दिखाई देगा इसका मतलब है कि ये कलर ग्लोबल कलर पैलेट में से लिया जा रहा है। तो अगर आप अपने ग्लोबल कलर पैलेट में कुछ भी चेंज करते हैं तो यहाँ पे चेंज ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसके माउस ओवर पे हम चाहते हैं कि थोड़ा लाइट कलर का माउस ओवर दिखाई दे, तो हमने सेम वही लाइट ग्रीन का ग्लोबल कलर पैलेट में से चूज़ कर लिया है। तो इस तरह से हमारा ये बटन बन गया है। और नीचे जाके हम इसका फॉन्ट साइज थोड़ा कम कर देते हैं और उसके बाद हम इसको लिंक देंगे हमारे माय अकाउंट पेज का। तो अगर हम अपने बैक एंड से पेजेस में जाएं और माय अकाउंट पेज का लिंक यहाँ से कॉपी कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पेस्ट करेंगे और इसको पब्लिश कर देंगे। तो अभी हमारा ये माय अकाउंट लिंक भी एक्टिव हो गया है। तो अब हम अपने मेन मेन्यू पे चलते हैं। तो हमें यहाँ पे ग्रीन कलर का बैकग्राउंड चाहिए जैसा हमारे स्टोर रेफरेंस में यहाँ पे है। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे यहाँ या तो इस पेंसिल आइकन पे यहाँ क्लिक करके, या फिर हम लोग पीछे आएंगे अपने हेडर में जाएंगे और यहाँ जनरल में यहाँ हेडर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये हमारा जो प्राइमरी मेन्यू है ये बॉटम रो में है। तो यहाँ से इस रेंज आइकन को क्लिक करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लेआउट है स्टैंडर्ड का, हम इसको कर देंगे फुल विड्थ। उसके बाद डिज़ाइन सेक्शन में जाके इसका बैकग्राउंड कलर हम सिलेक्ट करेंगे लाइट ग्रीन। अभी आपको ये कलर यहाँ थोड़ा मिक्स दिख रहा है, तो ये पेज टाइटल हम बाद में हटाएंगे जब हम अपना पेज एडिट करेंगे। फिलहाल हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और अब इस बॉटम रो सेटिंग्स में हम जनरल में वापस जाएंगे और मिनिमम हाइट यहाँ डाल देंगे 90 पिक्सल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा हाइट इसकी बढ़ गई है। अगर हम इसको 50 पिक्सल या मे बी 60 पिक्सल कर देंगे तो ये सफिशिएंट होगा। तो इसी के साथ हमारा हेडर में लोगो आ गया है, राइट हैंड साइड में एलिमेंट्स आ गए हैं और ये मेन्यू भी आ गया है। अब जैसा हम अपने इस रेफरेंस स्टोर में देखें, जब हम स्क्रॉल करेंगे तो ये जो ग्रीन कलर का मेन्यू है ये ऊपर स्टिक हो जाता है। इसको कहते हैं स्टिकी मेन्यू। तो अब हम इसको ऐड कर लेते हैं।
तो हम अपने इस हेडर पे वापस जाएंगे और नीचे आप देखेंगे स्टिकी हेडर का एक ऑप्शन है। अगर आप ट्रांसपेरेंट हेडर बनाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इसको कवर नहीं करेंगे। तो हम यहाँ से जाके स्टिकी हेडर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ऑप्शन आ रहा है कि स्टिकी हेडर को एनेबल करना है, तो हम येस सेलेक्ट करेंगे। और कौन सी रो को करना है तो हम सिलेक्ट करेंगे येस ओनली बॉटम रो। तो अगर आप चाहते हैं कि स्टिकी हेडर मोबाइल में भी रहे तो यहाँ से आप करेंगे यस, बट मोबाइल में वो सिर्फ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, हमको वो नहीं चाहिए, तो हम मोबाइल में इसको नो रखेंगे। अगर आप चाहें तो आप एक स्टिकी मेन्यू के लिए एक डिफरेंट लोगो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे लोगो नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ मेन्यू कर रहे हैं, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। लेकिन स्टिकी मेन्यू का बैकग्राउंड कलर हमको चाहिए ग्रीन, जैसा कि हमारा ऑलरेडी यहाँ पे है। तो अब हम उसको अपडेट कर देते हैं। हम जाएंगे डिज़ाइन और नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा स्टिकी हेडर बैकग्राउंड। तो यहाँ से हम लोग ये अपना लाइट ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब हमारा ये ग्रीन कलर का मेन्यू स्टिकी भी है और ये ग्रीन कलर का भी रहेगा। तो अभी हम इसको कर देते हैं पब्लिश। तो ये हो गया हमारा हेडर कंप्लीट। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने वेबसाइट के फुटर पे, जहां हम ये अपना फुटर एडिट करेंगे जैसा हमारी रेफरेंस वेबसाइट में है। तो हम ये एक बड़ा सा फुटर बनाएंगे जिसमें हमारे पास कैटेगरीज हैं, कुछ पेजेस के लिंक्स हैं और सोशल मीडिया आइकन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम अपना फुटर एडिट करें, मैं भूल गया आपको ये दिखाना कि हमारा ये हेडर मोबाइल में कैसा दिखेगा। तो हम यहाँ डेस्कटॉप से शिफ्ट करते हैं मोबाइल और टैबलेट पे। तो यहाँ पे शिफ्ट करते ही आप देख सकते हैं यहाँ लेफ़्ट साइड में हमारा दिखेगा लोगो, राइट साइड में दिख रहा है हमारा मेन्यू। तो इसको भी हम थोड़ा और कस्टमाइज़ करते हैं। हम यहाँ ये मोबाइल मेन्यू को हम कहते हैं ट्रिगर। तो इस ट्रिगर के साथ हम यहाँ पे अपना बटन ऐड करेंगे। तो यहाँ से पहले हम ले आते हैं अपना सर्च आइकन, उसके साथ हम ले आते हैं हमारा कार्ट आइकन। तो इस तरह से हम अपना मोबाइल हेडर भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जहां हम अलग अलग एलिमेंट्स डाल के इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो हम ये अपना ट्रिगर मेन्यू जो मोबाइल का मेन्यू है उसको यहाँ राइट से उठा के लेफ़्ट में ले आते हैं अपने लोगो के पहले, और यहाँ हम अपना बटन ऐड करेंगे राइट साइड में जैसा हमने डेस्कटॉप वाले मेन्यू में किया था। तो यहाँ से हमने इसको किया ड्रॉप, फिर हम इसको करेंगे एडिट और यहाँ डिज़ाइनिंग और यूआरएल में हम डाल देंगे माय अकाउंट का यूआरएल। उसके बाद डिज़ाइनिंग में उसके बाद हम बटन साइज़ रखेंगे स्मॉल, और डिज़ाइनिंग में हम जाके इसका फॉन्ट साइज़ कर देंगे और थोड़ा छोटा 13 पिक्सल, और मोबाइल में हम इसको थोड़ा हाईलाइटेड रखेंगे ताकि ये इजीली विजिबल हो मोबाइल में ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में। तो यहाँ से हम इसका ये बैकग्राउंड कलर नहीं हटाएंगे। तो उसके बाद हम इसको करते हैं पब्लिश। तो अब ये ऑलमोस्ट हमारे डेस्कटॉप मेन्यू जैसा ही दिखेगा। और अगर हम अपने इस मोबाइल मेन्यू को थोड़ा चेक करें तो हम यहाँ ट्रिगर के सेटिंग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम इसके ड्रॉअर कंटेनर ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से हम एक ऑप्शन देख पा रहे हैं स्लाइड आउट सेटिंग। फ़िलहाल अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये राइट से ओपन हो रहा है और हम चाहें तो इसको लेफ़्ट से ओपन कर सकते हैं। तो अभी अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये लेफ़्ट से ओपन होगा, जो कि ज़्यादा बेहतर है। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद हम करेंगे पब्लिश और हम वापस आ जाते हैं डेस्कटॉप पे, और फिर हम अब कस्टमाइज़ करेंगे अपने फुटर को। तो हम पीछे जाएंगे यहाँ से और हेडर की जगह इस बार हम जाएंगे फुटर में। फुटर में सबसे पहले हमें यहाँ दिख रहा है कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन, तो आप इसको भी यहाँ से एडिट कर सकते हैं। और अगर ये थीम का लिंक आप यहाँ से निकालना चाहते हैं तो ये आप यहाँ से निकाल सकते हैं, और आप यहाँ अपना खुद का कोई लिंक डाल सकते हैं। जैसे मैं अगर अपनी वेबसाइट का लिंक डाल दूँ और फिर इसको यहाँ से लिंक कर देंगे।
और इसको हम करेंगे ओपन विद न्यू टैब, इसको करेंगे अपडेट, और यहाँ डिज़ाइन में जाके हम लोग इसका फॉन्ट छोटा कर देते हैं। इसी के साथ हम लोग जाएंगे अपनी बॉटम रो की सेटिंग में, उसके बाद ये बॉटम स्पेसिंग को हम कर देंगे 0, और अगर आप चाहें तो यहाँ, और उसके बाद हम लोग इसके ऊपर ऐड करेंगे कुछ कॉलम्स, वो हम लोग ऐड करने वाले हैं पहली रो में। तो हम अपने पहली रो में यहाँ पे ऐड करेंगे विजेट नंबर 1, जिसकी सेटिंग्स में जब हम जाएंगे तो यहाँ से हमें ऑप्शन मिलता है ऐड विजेट कि आप यहाँ क्या शो करना चाहते हैं। हम शो करना चाहते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरीज। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ हमारी कैटेगरीज लिस्ट हो गई हैं। तो यहाँ इसके लिए हमारे पास और ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो हम यहाँ से इसको करेंगे डन। फिर उसके बाद आएंगे वापस फुटर में, और उसके बाद यहाँ सेकंड सेक्शन में हम ऐड करेंगे दूसरा विजेट। उसकी सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ विजेट की सेटिंग्स में जाके हम सिलेक्ट करेंगे पेजेस। इसके टाइटल में हम डालेंगे इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे हम जो पेज एक्सक्लूड करना चाहते हैं इस लिस्ट से वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम ये सैम्पल पेज इस लिस्ट में से हटाना चाहें तो ये हम कर सकते हैं इसकी आईडी यहाँ डाल के। तो पेज की आईडी चेक करने के लिए हम जाएंगे पेजेस में, और यहाँ सैम्पल पेज में जब आप माउस ओवर करेंगे तो आप यहाँ एडिट पे इसकी आईडी देख सकते हैं जो कि आ रही है पोस्ट इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से हम लोग डालते हैं नंबर 2। तो अब आप देख सकते हैं कि वो सैम्पल पेज यहाँ से गायब हो गया है। तो इस तरह से आप जो भी पेज क्रिएट करके यहाँ डिफरेंट कॉलम्स में अपने पेजेस शो कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम ये एक और विजेट यहाँ ऐड करेंगे, विजेट नंबर 3, और इसमें भी हम लोग पेजेस ही ऐड करेंगे जो कि आप एक्सक्लूड ऑप्शन को यूज़ करके अलग अलग पेजेस यहाँ ऐड कर सकते हैं। जैसा कि 4 पेजेस आप यहाँ ऐड करेंगे और दूसरे 4 पेजेस आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा और बहुत से ऑप्शन हैं जो आप चूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ अपने रिसेंट ब्लॉग पोस्ट शो कर सकते हैं, और उसके साथ यहाँ आप कुछ प्रोडक्ट गैलरी शो कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे इस पेजेस को ऐड करने के बाद इसको करेंगे डन। फिर चलते हैं बैक और इस रो की सेटिंग में। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है डिज़ाइंस में विजेट टाइटल्स के ये जो ऊपर टाइटल है ये कैसा होगा। तो ये इसका हम लोग साइज़ करेंगे थोड़ा छोटा। विजेट कंटेंट का साइज़ भी हम करेंगे थोड़ा और कम, और इस पूरे फुटर के बैकग्राउंड को हम लोग करेंगे अपने थीम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ हम मेन उसमें फुटर में जाने के बाद सिलेक्ट करेंगे डिज़ाइन, और यहाँ हमें ऑप्शन मिलेगा फुटर बैकग्राउंड। तो यहाँ से हम लोग अपना ग्रीन कलर का फुटर सिलेक्ट कर लेंगे, माफ़ कीजिएगा कलर सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये ग्रीन कलर सिलेक्ट करने के बाद हम एक और विजेट यहाँ ऐड करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ माउस ओवर करते हैं यहाँ हमें एक प्लस ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ क्लिक करने के बाद हम टाइप करेंगे सोशल। तो ये हमारे सोशल मीडिया आइकन्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। इनको एडिट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे ये पेंसिल आइकन। उसके बाद यहाँ देंगे एक टाइटल, और यहाँ पे हम इन आइकन्स की सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। और सोशल लिंक्स का URL क्या होगा वो हम सेट कर सकते हैं सेट सोशल लिंक्स ऑप्शन के ज़रिए। तो यहाँ क्लिक करने के बाद आपके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो आप यहाँ लिस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग वापस इसकी एडिट ऑप्शन में जाएंगे। डिज़ाइन सेक्शन में जाने के बाद हम इन आइकन्स का साइज़ थोड़ा बढ़ा लेते हैं, और इसके बाद थोड़ा इनका गैप कम कर लेंगे। तो ये तैयार हो गया हमारे वेबसाइट का फुटर, जिसके लिए हमने कोई कोडिंग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप से हमने अपना पूरा फुटर तैयार कर लिया है। तो अब हम इसको कर देंगे पब्लिश। तो अब हम अपना होम पेज कस्टमाइज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं।
तो अपने वेबसाइट के होम पेज को डिज़ाइन करने के लिए हम जाएंगे पेजेस में और उसके बाद हम क्लिक करेंगे यहाँ एडिट पर होम पेज के। तो सबसे पहला काम हमें जो करना है वो है इस होम के टाइटल को यहाँ से हटाना। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पेज सेटिंग में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा पेज टाइटल, जिसको कि हम डिसेबल कर देंगे। पेज लेआउट रहेगा डिफ़ॉल्ट। कंटेंट वर्टिकल पैडिंग हम डिसेबल कर देंगे ताकि ऊपर और नीचे कोई पैडिंग ना रहे। उसके बाद हम क्लिक करेंगे अपडेट और एक बार रिफ़्रेश करके देख लेते हैं। तो ये हमारा होम पेज का टाइटल अब चला गया है। तो अब हमारा ये टॉप मेन्यू ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब इसके बाद तो अपने होम पेज पे हमें अब एक स्लाइडर ऐड करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले ऐड करेंगे रो लेआउट। तो हमारा ये रो लेआउट का ब्लॉक हमें मिलता है केडेंस ब्लॉक्स प्लगइन से, जो हमने केडेंस थीम इंस्टॉल करने के बाद उनका प्लगइन इंस्टॉल किया था। तो यहाँ रो लेआउट को चूज़ करने के बाद हम चूज़ करेंगे सिंगल रो लेआउट और इस रो लेआउट को हम कर देंगे फुल विड्थ। और उसके बाद हम यहाँ प्लस साइन पे क्लिक करने के बाद सिलेक्ट करेंगे एडवांस गैलरी ब्लॉक और यहाँ से मीडिया लाइब्रेरी से हम इमेजेस ऐड करेंगे। स्लाइडर के लिए इमेजेस हमने ऑलरेडी अपलोड कर लिए हैं। इससे हम एक गैलरी क्रिएट करेंगे और इसके बाद इंसर्ट गैलरी कर देंगे। और जब हम ये 2 इमेज अपलोड करेंगे तो हम यहाँ ऊपर बने इस रिंच आइकन पे जाएंगे, जो हमें एडवांस गैलरी की सेटिंग में ले जाएगा। यहाँ से हम ये वाला स्लाइडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इमेज रेशियो हम सेलेक्ट करेंगे 4:1। इमेज का साइज़ हम लोग सिलेक्ट करेंगे फुल विड्थ ताकि हमें थोड़ा सा हाई रिजोल्यूशन की इमेज दिखाई दे। उसके नीचे हमारे पास ऑप्शन है कैरोसेल की ऑटो प्ले सेटिंग्स को चेंज करने का, तो हम इसको ऑटो प्ले कर देते हैं। उसके बाद यहाँ कुछ और सेटिंग्स मिलती हैं जो कि आप आसानी से चेक कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है लिंक सेटिंग का, तो हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं कस्टम और हर एक इमेज पे क्लिक करके हम एक अलग URL डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जैसे इस इमेज के क्लिक होने पे, इस इमेज को क्लिक करने पे ये जाएगा किसी मे बी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की कैटेगरी में, और इस वाली इमेज को क्लिक करके ये जाएगा मे बी किसी और कैटेगरी में। तो सबसे पहले हम इस इमेज पे एक URL ऐड कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का लिंक ले लेते हैं यहाँ से और इसको हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे सेकंड इमेज पे, उसमें हम मे बी अपना होम पेज ऐड कर देते हैं। आप अपने किसी भी मार्केटिंग कैटेगरी या किसी सेल्स पेज का URL यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ और ऑप्शन मिलते हैं जो आप आसानी से इनको एडिट करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे करेंगे अपडेट और देखते हैं फ्रंट एंड में ये कैसा दिखता है। तो अभी हमारा स्लाइडर यहाँ पे आ गया है और ये 7 सेकंड्स में ऑटो स्लाइड होगा। तो अगर हम इसको 7 सेकंड्स की जगह 3 सेकंड कर देते हैं और अपडेट करें और इसके बाद पेज रिफ्रेश करने के बाद हम देख सकते हैं कि हमारा स्लाइडर 3 सेकंड में चेंज हो जाता है। तो अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ हमें ऊपर एक गैप दिखाई दे रहा है। तो इसको हटाने के लिए हम लोग जाएंगे अपने स्लाइडर पे और अगर आप नीचे ध्यान दें तो हमें एक ब्रेड क्रम्ब जैसा दिखाई दे रहा है, जो कि दिखाता है कि हमारा जो भी HTML है या जो भी कोडिंग है या जो भी एलिमेंट हमारे इस वेब पेज पे है वो किस तरह से लगाया गया है। जैसे कि हमने सबसे पहले लगाया एक रो लेआउट, उसके अंदर लगाया हमने सेक्शन और उसके अंदर हमने ऐड किया एडवांस गैलरी। तो अभी अगर हमें रो सेक्शन की सेटिंग्स कुछ एडिट करना है तो हम यहाँ से उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद मार्जिन और पैडिंग में जाके इसको 0 कर देंगे। और अगर हम यहाँ क्लिक करके अपने सेक्शन की सेटिंग देखना चाहें तो वो भी हम आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग करेंगे इसको अपडेट और फिर से चेक करते हैं फ्रंट एंड पे। तो आप देख सकते हैं गैप थोड़ा कम हो गया है, लेकिन हमें ये गैप भी हटाना है। तो हम वापस अपनी रो लेआउट पे जाएंगे
और इनके मार्जिन पैटर्न और इस मार्जिन पैडिंग में हम ऐड कर देंगे -20 पिक्सल। इसको रिफ्रेश करेंगे और फिर वापस देखते हैं। तो अभी थोड़ा और गैप ऐड करना ज़रूरी है, तो हम यहाँ पे 85। तो अब हमारे पास ये गैप जा चुका है, तो अभी हमारा स्लाइडर और बेहतर दिख रहा है। तो इस स्लाइडर को ऐड करने के बाद हमें ऐड करने हैं ये 3 ब्लॉक्स। तो चलिए वापस अपने पेज एडिट पे जाते हैं और अपने रो लेआउट के नीचे कुछ भी ऐड करने के लिए हमारे पास या तो ये प्लस आइकन मिलता है, या फिर हम अपने यहाँ इस एलिमेंट में अपने रो को सिलेक्ट करके इन 3 डॉट्स के ज़रिए चूज़ कर सकते हैं इंसर्ट आफ्टर। तो इसके बाद हमारा ऑप्शन आ जाएगा कि यहाँ से हम एक नया ब्लॉक ऐड कर सकते हैं। तो अगेन हम लोग चूज़ करेंगे रो लेआउट और इस बार हम चूज़ करेंगे 3 कॉलम। पहले कॉलम में हम लोग बैकग्राउंड में एक इमेज अपलोड करेंगे, तो हम चूज़ करेंगे ये इमेज। उसके बाद इसको करेंगे सिलेक्ट और उसके बाद हम ऐड कर लेंगे अपना ये टेक्स्ट। तो यहाँ प्लस साइन पे हम लोग चूज़ करेंगे एडवांस हेडिंग। ये ब्लॉक भी हमें केडेंस ब्लॉक प्लगइन से मिलता है। तो यहाँ हम पेस्ट करेंगे अपनी हेडिंग, जिसको हम चेंज कर देंगे H3 में, और उसके बाद वापस सिलेक्ट करेंगे अपना सेक्शन और यहाँ हम लोग ऐड करने वाले हैं कुछ पैडिंग। तो हमें टॉप से चाहिए 30 पिक्सल, राइट में चाहिए 10, बॉटम में चाहिए 10 और लेफ्ट में भी 10। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे हमारा ये नीचे वाला टेक्स्ट, इसको हम कर देंगे बोल्ड, और उसके बाद हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं इंसर्ट आफ्टर, या फिर यहाँ सिर्फ एक एंटर प्रेस करके हम अपना कंटेंट पेस्ट कर देते हैं। और उसके बाद हमें सेम चीज़ चाहिए दूसरे कॉलम में, तो हम यहाँ से करेंगे कॉपी स्टाइल, इसको करेंगे सिलेक्ट, पेस्ट स्टाइल। उसके बाद हम ये अपना टेक्स्ट कॉपी करेंगे, यहाँ से एडवांस हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे, कंटेंट पेस्ट करके इसको वापस चेंज कर देंगे H3 में, और इस कंटेंट को भी वापस यहाँ एंटर कर देंगे। इसी के साथ हम तीसरे कॉलम में भी वही करेंगे। पेस्ट स्टाइल करने से हमें यहाँ एक बैकग्राउंड मिल जाएगा, साथ ही हमें हमारा ये पैडिंग ऑलरेडी ऐड हुआ मिल जाएगा, तो हमें बार बार ऐड नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम वापस अपना कंटेंट कॉपी करेंगे, हेडिंग टैग में ऐड करेंगे, इसको फिर चेंज कर देंगे H3 टैग में। उसके साथ हम ये अपना नीचे वाला टेक्स्ट कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे, और अब हम चेंज करते हैं इसकी बैकग्राउंड इमेज। तो यहाँ एडिट इमेज में जाके हम लोग सिलेक्ट करेंगे दूसरी इमेज, उसी के साथ हम सिलेक्ट करेंगे अपनी तीसरी इमेज। तो ये हमारी तीनों इमेजेस अपडेट हो गई हैं। आप चाहें तो ये केडेंस ऑफ थीम में ये ऑप्शन मिलता है कि आप अपनी बैकग्राउंड इमेज का फोकस कहाँ रखना चाहते हैं। अगर मैं इसको यहाँ ड्रैग कर दूंगा तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड इमेज थोड़ा सा खिसकने लगा है। तो इस तरह से आप अपनी बैकग्राउंड इमेज का फोकस डिसाइड कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपको फ्री केडेंस थीम में मिल जाते हैं। तो उसके बाद हम करेंगे इसको अपडेट, यहाँ से करते हैं होम पेज को रिफ़्रेश, और ये हमारे तीनों ब्लॉक्स यहाँ पे आ गए हैं। हमें यहाँ पे थोड़ी सी नीचे पैडिंग दिख रही है, तो हम भी अपने इस सेक्शन में ऐड कर लेते हैं। तो सिलेक्ट करेंगे सेक्शन को, यहाँ से बॉटम में ऐड कर देंगे 30 पिक्सल। उसके बाद हम लोग जाएंगे इस ब्लॉक में, इस सेक्शन में, और उसी की तरह यहाँ भी 30 पिक्सल, और उसी की तरह यहाँ भी 30 पिक्सल। उसके बाद इसको कर देंगे अपडेट, और उसके बाद फ्रंट एंड में रिफ़्रेश करेंगे तो हमें यहाँ तीनों ब्लॉक मिल जाते हैं। उसके बाद चलते हैं वापस पेज एडिटिंग में। उसके बाद हम उसके नीचे हमने ऐड किए हैं ये टेक्स्ट और ये प्रोडक्ट इस कैटेगरी में से। तो हम वापस चलते हैं अपने होम पेज पे। यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे
एडवांस हेडिंग और यहाँ अपना कंटेंट पेस्ट करके इसको अलाइन कर देंगे सेंटर में। उसके बाद हम लोग एक नया रो ऐड करेंगे, उसको करेंगे फुल विड्थ, रो रहेगी सिंगल कॉलम। और यहाँ से हम लोग ब्लॉक ऐड करेंगे हैंड पिक्ड प्रोडक्ट्स। ये ब्लॉक हमें वूकॉमर्स से बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है, तो इसको सिलेक्ट करने के बाद हम सिलेक्ट करेंगे अपनी प्रोडक्ट्स, जैसे कि फ्रेश ऑर्गेनिक अनियंस, टमाटोज़ और कैरेट्स, ताकि ये तीनों, क्योंकि ये तीनों एक ही कैटेगरी के हैं और वो कैटेगरी का नाम हमने यहाँ ऊपर डाल दिया है। तो उसके बाद हम करेंगे डन। तो ये तीनों प्रोडक्ट हमें यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे। इसको करते हैं अपडेट। फिर से चेक करेंगे अपने होम पेज पर, तो यहाँ हमें हमारा कैटेगरी दिख रहा है और उसके नीचे दिख रहे हैं ये तीनों इमेजेस। यहाँ से हम रो को सिलेक्ट करेंगे अलाइन सेंटर और उसके बाद अपडेट कर देंगे। तो हमें जो ये इमेज बिल्कुल कॉर्नर में लगी मिल रही है वो अब नहीं मिलेगी। तो इस तरह से हमारा ये इमेज थोड़ा और बेहतर दिखेगा। इसी तरह हम अपने होम पेज पे दूसरी कैटेगरी ऐड कर लेंगे। तो हम ये कंटेंट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद इस रो को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ इंसर्ट आफ्टर हम अपना ये कंटेंट पेस्ट कर देंगे और इसको कन्वर्ट कर देंगे एडवांस हेडिंग में। यहाँ से इसको अलाइन करेंगे सेंटर और उसके बाद फिर से एक नया रो लेआउट सेलेक्ट करके सिंगल कॉलम और फिर अपना हैंड पिक्ड प्रोडक्ट्स, और इस बार सिलेक्ट करेंगे हम प्रोडक्ट्स दूसरी कैटेगरी से। फिर उसके बाद डन, और ये हमारी दूसरी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स भी यहाँ आ गए हैं। तो अब इसको करेंगे अपडेट, इसको करते हैं रिफ्रेश। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास दूसरी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स भी आ गए हैं। इसके बाद हमें बनाना है ये ब्लॉक जहाँ हमारे पास होंगे ये डिफरेंट इमेजेस और नीचे होगी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो हम आते हैं वापस अपने एडिटर में। यहाँ से वापस हम लिखेंगे एक नया रो लेआउट। तो अभी हम 4 इक्वल कॉलम्स को ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना ये पूरा रो सेलेक्ट करेंगे, उसमें थोड़ा सा पैडिंग ऐड करेंगे, मे बी 50 टॉप 50 बॉटम। फिर इसमें ऐड करेंगे बैकग्राउंड कलर जो कि रहेगा लाइट ग्रीन, और ये कलर भी हमारा ग्लोबल कलर पैलेट से रहेगा। उसके बाद यहाँ हम ऐड करेंगे इमेज। हम जाएंगे अपनी मीडिया लाइब्रेरी में और उसमें हम सिलेक्ट करेंगे ये पहली इमेज, इसको कर देंगे अलाइन सेंटर। उसके बाद हम ऐड करेंगे टेक्स्ट। तो यहाँ से हम अपना टेक्स्ट कॉपी करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे एडवांस हेडिंग में और यहाँ से चूज़ करेंगे पैराग्राफ, अलाइन सेंटर। और जैसा आप देख सकते हैं ये ऊपर वाली लाइन हमारी रहेगी बोल्ड और नीचे वाली रहेगी नॉर्मल। तो अब हम इसको करेंगे सिलेक्ट और यहाँ साइड में इसका फॉन्ट करेंगे थोड़ा छोटा। तो यहाँ इस कॉलम में भी हम ऐड करेंगे एक इमेज, फिर चूज़ करेंगे इस इमेज को और उसी तरह इसे भी अलाइन करेंगे सेंटर। और उसके बाद हम ऐड करेंगे अपना टेक्स्ट। तो इसको करेंगे यहाँ से कॉपी, यहाँ पे करेंगे पेस्ट, एडवांस हेडिंग और यहाँ से इसको बनाएंगे पैराग्राफ। उसी के साथ अलाइन करेंगे सेंटर और फॉन्ट साइज कर देंगे 13। इसी तरह से मैं बाकी और इमेजेस भी यहाँ ऐड कर देता हूँ जल्दी से। इसके बाद हम यहाँ इस रो को करेंगे फुल विड्थ
इसको करेंगे अपडेट। तो अब इसको देखते हैं फ्रंट एंड में। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारी ये रो पूरे पेज पर फुल विड्थ आ रही है। तो इसके बाद हमें ऐड करना है ये बिग कैटेगरी सेक्शन। तो यहाँ से पहले हम कॉपी कर लेते हैं इस टेक्स्ट को और फिर यहाँ से करेंगे इंसर्ट आफ्टर और इसको चेंज करेंगे एडवांस हेडिंग में और इसको करेंगे H3 असाइन अलाइन टू सेंटर। और इसके बाद हम ऐड करेंगे 6 कॉलम रो। तो यहाँ के रो लेआउट को सिलेक्ट करके हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ये 6 कॉलम रो। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग ऐड कर लेंगे एक बैकग्राउंड इमेज, जिसके लिए हम जाएंगे यहाँ। तो सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे ये इमेज और यहाँ पैडिंग में हम देंगे 10 पिक्सल टॉप, 10 पिक्सल राइट, बॉटम देंगे 140 पिक्सल और लेफ्ट देंगे 10। उसके बाद हम ये कॉपी करेंगे इस टेक्स्ट को, वापस जाएंगे कॉलम में, चूज़ करेंगे एडवांस हेडिंग। इसको पेस्ट करने के बाद यहाँ से करेंगे H4। उसके बाद इसका फॉन्ट हम लोग सिलेक्ट करेंगे 14 और कलर हम लोग सेलेक्ट करेंगे डार्क ग्रीन। उसके बाद हम लोग ये बुलेट पॉइंट्स कॉपी कर लेते हैं, इसको करेंगे यहाँ पेस्ट और इसका फॉन्ट यहाँ से चूज़ करेंगे 13। इसके बाद इस कॉलम के राइट में हमें चाहिए 1 पिक्सल का बॉर्डर। उस बॉर्डर का कलर होगा डार्क ग्रीन। इसको करेंगे अपडेट और यहाँ से करेंगे इसकी कॉपी सेटिंग्स। यहाँ से करेंगे पेस्ट सेटिंग्स और फिर वही कॉपी करेंगे ये टाइटल, डालेंगे एडवांस सेटिंग्स में। यहाँ से कॉपी करेंगे इसकी सेटिंग्स, पेस्ट करेंगे इस टाइटल में। उसी के साथ कॉपी करेंगे ये बुलेट पॉइंट्स, यहाँ डालेंगे इसका फॉन्ट। उसी के साथ चेंज करेंगे यहाँ की इमेज, इसको करेंगे अपडेट। देखते हैं फ्रंट एंड में ये कैसा दिख रहा है। तो जैसा हमें चाहिए था एग्जैक्टली वैसा ही दिख रहा है। यहाँ से इस रो को सिलेक्ट करेंगे और हम इसको बनाएंगे फुल विड्थ। फिर से करेंगे अपडेट और उसके बाद रिफ्रेश करके देखेंगे। तो चलिए जल्दी से और बाकी सेक्शंस में भी हम ये सब ऐड कर लेते हैं। तो ये सेक्शन भी हमारा ऐड हो गया है। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ नीचे, जहाँ हमारे पास यहाँ कुछ आइकन्स हैं और ये एक इमेज है। तो इसको हम ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ रो लेआउट में। उसके बाद हम जाएंगे इंसर्ट आफ्टर। यहाँ हमारे पास है 4 कॉलम का लेआउट। तो इसके लिए हम ऐड करेंगे रो और उसके बाद ऐड करेंगे 4 कॉलम और यहाँ प्लस आइकन में हम लोग सिलेक्ट करेंगे आइकन लिस्ट। तो हम टाइप करेंगे यहाँ पर इसका कंटेंट और उसके बाद हम लोग करेंगे शिफ्ट एंटर ताकि हम इसी आइकन लिस्ट में नीचे टेक्स्ट ऐड कर पाएँ। और इसके नीचे हम ऐड कर देंगे कोई भी एक नंबर। तो यहाँ हम इसकी सेटिंग में जाएंगे। अभी हमारे पास लिस्ट आइकन सिर्फ हमें एक ही रखना है एक कॉलम में, तो हम यहाँ पर 1 रखेंगे। उसके बाद आइकन अलाइन रहेगा हमारा वर्टिकली मिडल और टेक्स्ट सेटिंग्स में हम लोग इसका फॉन्ट कर देंगे 14 और यहाँ से हम ऊपर वाला टेक्स्ट सेलेक्ट करके इसको कर देंगे बोल्ड। और अगर हम सेटिंग्स में और नीचे जाएं तो हम यहाँ फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं, उसको हमें नहीं करना है।
उसके बाद हम जाएंगे आइकन सेटिंग में। तो यहाँ से हम चूज़ करेंगे हमारा कॉल का आइकन, और उसके बाद इसका साइज़ हम कर देंगे 30। आइकन कलर हमारा रहेगा डार्क ग्रीन, और ऊपर हमने मिस कर दिया तो लिस्टिंग में कलर सेटिंग्स भी हमारी रहेगी डार्क ग्रीन। तो वापस नीचे आते हैं, और उसके बाद तो एक ब्लॉक को कॉपी करने के लिए हम जाएंगे यहाँ इन 3 डॉट्स पे, यहाँ से करेंगे कॉपी। उसके बाद हम यहाँ जाएंगे अपने इस कॉलम में, और यहाँ से ऐड करेंगे पैराग्राफ, और यहाँ अपना ये ब्लॉक पेस्ट कर देंगे। तो अब इसमें हम अपना चेंज करेंगे आइकन। तो आइकन हम लोग चूज़ कर देंगे ईमेल के लिए, तो मे बी ये एनवलप। उसके बाद चेंज करेंगे ये टेक्स्ट, उसके नीचे डालेंगे एक सैम्पल ईमेल आईडी। ऑलराइट, सो इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे अपने सोशल मीडिया आइकन्स। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे एडवांस हेडिंग में एक पैराग्राफ, यहाँ से डालेंगे फॉलो अस, इसको करेंगे बोल्ड, कलर सेलेक्ट करेंगे डार्क ग्रीन, फॉन्ट साइज इसका रहेगा 14, और उसके बाद हम यहाँ से करेंगे इंसर्ट आफ्टर, और जहाँ हम टाइप करेंगे आइकन ब्लॉक, तो यहाँ आइकन चूज़ करेंगे। उसके बाद हम आइकन 1 सेटिंग में जाके अपना आइकन चेंज करेंगे फेसबुक। आइकन साइज रहेगा 30, आइकन कलर रहेगा डार्क ग्रीन, और उसके बाद इसको मार्जिन देंगे हम राइट से 5 पिक्सल और लेफ़्ट से भी 5 पिक्सल, ताकि हमारे जो अगले आइकन हम ऐड करें उनके बीच में थोड़ा सा गैप रह सके। तो उसके बाद ऊपर जाके हम यहाँ नंबर ऑफ़ आइकन्स को कर देंगे 3, और इसी के साथ हमारे पास 2 और आइकन की सेटिंग यहाँ ऐड हो गई है। तो यहाँ से इनको हम चेंज कर लेते हैं। तो इस वाले को हम चूज़ करेंगे इंस्टाग्राम, और इसमें लिंक डालने के लिए हम यहाँ नीचे जाएंगे और इसमें चूज़ कर सकते हैं ओपन लिंक इन न्यू विंडो, और उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे लिंक पेस्ट कर देंगे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स का। तो उसी तरह हम लोग और नीचे जाके आइकन नंबर 3 की सेटिंग्स भी चेंज करेंगे। तो यहाँ से भी आप अपना URL पेस्ट कर सकते हैं, और इस आइकन की जगह हम लिखेंगे पिंटरेस्ट, और उसके बाद इन पूरे आइकन सेट को हम लोग अलाइन कर देंगे लेफ़्ट, और अपने अगले ब्लॉक में हम ऐड करेंगे इमेज। तो यहाँ से हम जाएंगे अपनी मीडिया गैलरी में, और उसके बाद चूज़ करेंगे ये इमेज, और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे अपनी रो, कंटेंट अलाइन करेंगे मिडल, और उसके बाद करेंगे इसको अपडेट, और फ्रंट एंड को करेंगे रिफ़्रेश। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ हमारा ये आइकन्स आ गए हैं, और उसके साथ में आ गई है हमारे ये इमेज। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो हमारे पास यहाँ बैकग्राउंड में कुछ कलर आ रहा है, और ये लेआउट थोड़ा बॉक्स जैसा दिख रहा है। तो चलिए पहले इसको भी फिक्स कर लेते हैं। तो हम जाएंगे अपने पेज, हम जाएंगे होम पेज में वापस, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे पेज सेटिंग, और कंटेंट स्टाइल को कर देंगे अनबॉक्स्ड, इसको करेंगे अपडेट, और यहाँ इसको करेंगे रिफ़्रेश। तो अभी आप देख सकते हैं कि वेबसाइट पूरा वाइट कलर में बैकग्राउंड दिख रहा है, जैसा हमें चाहिए था। तो इसी के साथ हमारा होम पेज का डिज़ाइन होता है पूरा। अब हम डिज़ाइन करेंगे अपना प्रोडक्ट पेज। तो चलिए अपने किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ से हमें दिख रहा है टाइटल, बुलेट फॉर्म्स, कंटेंट, और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है वेट चूज़ करने का, और ये ऐड टू कार्ट बटन। इसके नीचे है डिस्क्रिप्शन, और उसके साथ आते हैं रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो सेम कैटेगरी में लिस्टेड हैं। तो चलिए इसको कस्टमाइज़ कर लेते हैं। तो यहाँ से हम जाएंगे कस्टमाइज़, और उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे वूकॉमर्स, सिंगल प्रोडक्ट लेआउट, और यहाँ हमारा पहला ऑप्शन है अबव कंटेंट लेआउट। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है एक्स्ट्रा टाइटल एरिया। तो यहाँ पे हमारा टाइटल ऊपर चला जाता है, और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ब्रेड क्रम्ब, जो कि थोड़ा ज़्यादा बेहतर दिखता है।
उसके बाद हमारा कंटेंट लेआउट रहेगा नॉर्मल या नैरो या हेडर के साथ, या आप एक साइड बार के साथ भी चूज़ कर सकते हैं। मुझे एक प्रोडक्ट पेज बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के ज़्यादा पसंद आता है, तो मैं इसको रखूँगा अभी के नॉर्मल लेआउट में। कंटेंट स्टाइल रहेगा बॉक्स्ड और अनबॉक्स्ड, तो हम इसको अनबॉक्स रखेंगे। वर्टिकल पैडिंग यानी कि ऊपर से जो आप देख रहे हैं वो, तो अगर हम इसको कर देंगे डिसेबल तो ये थोड़ा और ऊपर चला जाएगा, बट इसको हम अभी एनेबल रखेंगे। प्रोडक्ट एलिमेंट्स में आप चूज़ कर सकते हैं कि कैटेगरी शो करनी है या नहीं। तो हमें मालूम है कि हम ऑलरेडी इस कैटेगरी में हैं, जो कि हम अपने ब्रेड क्रम्स से देख सकते हैं, तो हम इसको कर देंगे हाइड। उसके बाद आता है टाइटल जो कि हमें चाहिए। उसके बाद आता है ये प्राइस, एक्सर्प्ट, ऐड टू कार्ट, और अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो ऐड टू कार्ट बटन की सेटिंग में हम चेंज कर देंगे इसको लार्ज, ताकि हमें एक बड़ा सा ऐड टू कार्ट बटन दिखाई दे जो कि थोड़ा अपीलिंग लगता है। और उसके बाद एक्स्ट्राज में हम यहाँ पे अगर उसको एनेबल करेंगे तो हमें ऑप्शन मिल जाता है इन 3 पॉइंट्स को ऐड करने का, जहाँ पे आप अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कोई मैसेज डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमें फ्री शिपिंग ऑन ऑर्डर्स अबव $50 आ रहा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं फ्री शिपिंग अबव ₹500, और उसके साथ हम ये नीचे की तीनों लाइनों को एडिट कर सकते हैं। उसके नीचे हमारे पास ऑप्शन है ये पेमेंट्स का, तो इसको भी आप अगर एनेबल करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पेमेंट सेफ गार्ड का एक बैज बन जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा अपील करता है एक प्रोडक्ट पेज के लिए। तो यहाँ से आप ऑप्शन एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं कि आप यहाँ क्या दिखाना चाहते हैं। तो अगर हम जाएं कस्टम 101 में, तो आप यहाँ से अपनी खुद की इमेज भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसा हम इंडिया में रहते हैं तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एक पेटीएम या भीम यूपीआई का आइकन, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन हमारा नीचे चलते हैं तो दिखता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और रिलेटेड प्रोडक्ट्स, जिसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो रिलेटेड प्रोडक्ट्स में अभी हमारे पास ऑप्शन है यहाँ 4 प्रोडक्ट शो करने का, आप चाहें तो यहाँ 3 और 2 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। रिलेटेड प्रोडक्ट में हमें ऑप्शन मिलता है यहाँ 2, 3 या 4 कॉलम में प्रोडक्ट्स दिखाने का, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो अभी इसको हम करते हैं पब्लिश। केडेंस थीम में ऑलरेडी सब कुछ काफ़ी अच्छे से मैनेज और डिज़ाइन किया हुआ होता है, तो बहुत ज़्यादा आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। उसके बाद हम चलते हैं किसी कैटेगरी में अपना कैटेगरी पेज की सेटिंग्स चेक करने के लिए। तो हम यहाँ से क्लिक कर लेते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे, और इसके बाद हम पीछे जाएंगे और चेक करेंगे प्रोडक्ट कैटलॉग। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये ऊपर टाइटल आ रहा है, तो आप यहाँ से इस टाइटल को दूसरे तरीके से भी शो कर सकते हैं, जो कि मुझे थोड़ा बेहतर लगता है, क्योंकि अभी टाइटल का कलर और मेन्यू का बैकग्राउंड कलर सेम हो जाता है, तो वहाँ थोड़ा और दिखाई देता है। तो ये वाला ऑप्शन लेआउट का मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है। तो उसके बाद आप यहाँ इसको सेंटर अलाइन कर सकते हैं, और उसी के साथ आप यहाँ ब्रेड क्रम्ब अनेबल कर सकते हैं, जो कैटेगरी में ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ये आर्काइव का, जिसमें हमें अलग अलग लेआउट के ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें कि सबसे पहला वाला यानी कि नॉर्मल मुझे सबसे बेहतर लगता है। उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन रहते हैं जिनको आप चेक कर सकते हैं, और इसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। केडेंस थीम में ये ऑलरेडी बेहद अच्छा दिखता है। तो इसके साथ हम करेंगे इसको पब्लिश। तो यहाँ से करते हैं इसको बंद और चलते हैं अपने होम स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हमारा ये किराना स्टोर ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। हमारे पास ये होम पेज पूरा डिज़ाइन हो चुका है, और उसके साथ हमारा ये फुटर भी रेडी है। तो ये देखते हैं कि किस तरह से हम अपना प्रोडक्ट कार्ट में ऐड कर सकते हैं और चेकआउट करेंगे। तो इससे हमें सारी चीज़ें एक बार देखने का मौका मिल जाएगा। तो हम अपने होम पेज से चलते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, और यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा लेआउट ऑलरेडी बना हुआ है जैसा हमने सेटिंग्स में डिफ़ाइन किया था। यहाँ से हम चलते हैं इस प्रोडक्ट पर, और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ है डिस्क्रिप्शन और एक बड़ा सा ऐड टू कार्ट बटन। उसके नीचे हमारा है शिपिंग और ये आइकन्स, और उसी के साथ अगर हम दूसरी कैटेगरी में जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट ऑलरेडी लिस्टेड है।
जहाँ पे हमने अपना ये 1 kg वाला अगर चूज़ करेंगे तो उसकी इमेज भी अपडेट होती है। तो इसको हम कर लेते हैं 10 kg का सिलेक्ट करके ऐड टू कार्ट, और जब भी हम ऐड टू कार्ट करेंगे हमारे पास ये मैसेज आएगा जहाँ से हम यहाँ कार्ट में जाके देख सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट मैंने ऑलरेडी एक बार ऐड कर दिया था, तो हम इसकी क्वांटिटी कर देंगे 1। तो यहाँ से करेंगे अपडेट कार्ट, और यहाँ हमें ऑप्शन मिल रहा है एक कूपन कोड जनरेट करने का। तो चलिए हम बैक एंड से एक कूपन जनरेट करना देखते हैं और फिर उसको यहाँ अप्लाई करेंगे। तो हम जाएंगे अपने बैक एंड में, मार्केटिंग के अंदर कूपन्स, और यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड कूपन्स का। यहाँ हम टाइप करेंगे कि हमें कूपन का कोड क्या रखना है। तो अगर हम ये टाइप करते हैं सेव फर्स्ट 10, हम इसका जस्ट कोई भी नाम दे सकते हैं। तो हमने 10% का ऑफ देने के लिए फर्स्ट कस्टमर्स को इसको किया सेव 10, और उसके पास यहाँ डिस्काउंट टाइप में हमने लिखा परसेंटेज डिस्काउंट। डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी दे सकते हैं, ये आपके अपने रेफरेंस के लिए है, तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। तो कूपन का अमाउंट रहेगा परसेंटेज डिस्काउंट में 10, और उसमें अगर आप शिपिंग फ्री अलाउ करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप कूपन की कोई एक्सपायरी डेट यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं कि 1 महीने या 2 महीने बाद ये कूपन कोड एक्सपायर हो जाएगा, तो वो डेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि ये कूपन लोग हमेशा इस्तेमाल करें अपने फ़र्स्ट टाइम परचेज़ में, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं यूज़र रिस्ट्रिक्शन में, जहाँ पे हम ऑप्शन है मिनिमम स्पेंड या मैक्सिमम स्पेंड। हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि आप चाहते हैं कि लोगों को कार्ट में 500 रुपये से ज़्यादा का सामान होना चाहिए तभी ये कूपन कोड लगे, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है इंडिविजुअल यूज़ ओनली, जिसमें कि जो कि एक बेहद अच्छा ऑप्शन है कि आप यहाँ से ये सेट कर सकते हैं कि ये कूपन के साथ कोई दूसरा कूपन और यूज़ नहीं होगा। तो उसके नीचे ऑप्शन है एक्सक्लूड सेल आइटम, यानी कि अगर आपने किसी प्रोडक्ट पे ऑलरेडी डिस्काउंट दिया हुआ है और वो सेल में है तो उसके ऊपर ये कूपन कोड अप्लाई नहीं होगा। हम ये ऑप्शन अभी चेक नहीं कर सकते क्योंकि हमने अपने सारे प्रोडक्ट्स को सेल प्रोडक्ट्स में डाला हुआ है। और उसके नीचे ऑप्शन है प्रोडक्ट्स का, अगर आप चाहते हैं कि ये कूपन कोड सिर्फ कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट्स के ऊपर अप्लाई हो तो वो सारे प्रोडक्ट्स आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप नाम टाइप करना शुरू करेंगे तो यहाँ से आपको प्रोडक्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। तो ये कूपन कोड सिर्फ उन प्रोडक्ट्स पे ही अप्लाई होगा। और ठीक उसका उल्टा आप कुछ प्रोडक्ट्स को एक्सक्लूड कर सकते हैं कि आप चाहते हैं कि ये कूपन कोड सब प्रोडक्ट्स पे अप्लाई हो बट इन चुनिंदा प्रोडक्ट्स पे नहीं हो, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। सेम उसी तरह से हम प्रोडक्ट कैटेगरीज को इंक्लूड कर सकते हैं या एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो उसके नीचे हम लोग चलते हैं यूजेज लिमिट में। तो यूजेज लिमिट पर कूपन हम रखेंगे अनलिमिटेड, ताकि हम लॉन्ग टर्म के लिए ये कूपन अपने कस्टमर्स को दे सकें। और यूजेज लिमिट एक्स आइटम कार्ड्स कि आप अगर चाहें तो मिनिमम अमाउंट ऑफ कार्ड पॉसिबल हो तभी ये कूपन अप्लाई हो, तो वो हम नहीं चाहते हैं अभी। आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है यूजेज लिमिट पर कस्टमर। अभी फ़िलहाल यहाँ अनलिमिटेड है तो इसको हम कर देंगे 1, ताकि ये कूपन एक कस्टमर सिर्फ एक बार यूज़ कर पाए। अगर आप चाहते हैं कि आपका कस्टमर ये पहली बार यूज़ करे, साथ ही में सेकंड ऑर्डर जो प्लेस करे उस पर भी यूज़ कर पाए, तो हम यहाँ से डाल देंगे नंबर 2। तो ये कूपन सिर्फ एक कस्टमर 2 बार यूज़ कर पाएगा। बट नॉर्मली जो 10% डिस्काउंट होता है वो पहली विजिट पे ही मिलता है, तो हम यहाँ से इसको कर देंगे 1। और उसके बाद ये कूपन कोड करेंगे कॉपी, इसको करेंगे पब्लिश, और हम जाएंगे वापस अपनी कार्ट में। यहाँ इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे और आप देख सकते हैं कि यहाँ हमें 10% का डिस्काउंट मिल गया है। उसके बाद हम चलते हैं प्रोसीड टू चेकआउट, और उसके बाद अपना जो भी बिलिंग और शिपिंग एड्रेस है कस्टमर यहाँ डालेगा, और अपना जो भी हमने पेमेंट गेटवे इंस्टॉल किया है उसको यूज़ करके यहाँ से ऑर्डर प्लेस किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से आप वर्डप्रेस की एक फ्री थीम और फ्री प्लगइन्स को यूज़ करके अपना खुद का ऑनलाइन ग्रॉसरी और किराना स्टोर बना सकते हैं।
अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या इससे रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना है तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का ऑनलाइन ग्रॉसरी किराना स्टोर हम आपके लिए बनाएं तो उसके लिए आप हमारी सर्विस परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्लान चूज़ कर सकते हैं और अपना खुद का एक किराना स्टोर बनवा सकते हैं। तो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर पाएं। ऐसे ही और वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।